अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। अम्मा के रिव्यूज लोगों ने एंजॉय किए ही किए, लेकिन अम्मा ने स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा, मुझे ऑन द स्पॉट पुट किया। लव यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। सब बच्चों ने दिल खोल के उसमें अपनी राय का इजहार किया। मुझे और बहुत मजे की बात है, बहुत मिक्स्ड उस पे आए। ऐसा नहीं था कि सबने एक साइड को चूज किया, सबने अपनी भी राय का इजहार किया। और आगे किसको सवाल बेसिकली ये था कि शादी के बाद माँ हो और बीवी हो तो आगे की सीट पे कौन बैठेगा। काफी लोगों ने ये कहा कि बड़ों की इज्जत होती है, एहतराम मतलब आगे बैठे। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर जो बड़े हैं वो प्यार में बहू को आगे बैठ दे, वो भी एक होता है कि आपने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली अपने खावंद के साथ, अब बहू की बारी है। तो हर किसी ने अपना टेक दिया, है ना माँ? अच्छा, टेक हर किसी ने दे दिया तो मेरे साथ रात को बहस की हनी ने। अच्छा आप बताओ ना जरा, ये दादी को आप कहती थी क्या? मैं कहा पागल इंसान है, मैं तो नहीं कहती भाई सी। हमारे जमाने में तो होता ही यही था, ये नहीं था कि सास बुरी है अच्छी है या बहू अच्छी है बुरी है। हमारे जमाने में ये अदब अदाब थे। अब दुनिया सारी जेंजी बन गई है। हमें खुद सबको यही अच्छा लगता था कि कहीं भी जाएं जो बड़े हैं वो आगे बैठे। अच्छा, हमें ये चीज लगती ही सही बहुत थी। लोगों ने लंबे कमेंट्स किए, ये कहा कि हमें सही यही लगता है कि बड़े आगे बैठे, लेकिन बहुत लोगों ने कटीले कमेंट्स ये भी किए और कहा कि भाई कि जो बड़े हैं वो भी छोटों को आगे आने का मौका दें। एक किसी ने ना शानदार कमेंट कहते जो आगे बैठता है ऐसे में पहले वही मारता है। एक किसी ने कहा आगे बैठो तो सारी होना तो ही पहनती है। तो कमेंट में बहुत तबादला हो, लोगों के आपस में डिस्कशन भी चला। अच्छा, लास्ट में मैंने एक बात बोलती, वो बात शायद लोग सही तरह समझ सके मेरी बात। और मैंने एग्जांपल बहुत ही मैंने कहा भी था, बहुत ही एक रैंडम सी एग्जांपल है, जेन-ज़ी और वेपन्स फिल्म और पाकिस्तान की तरक्की। सब बेसिकली मेरा आके मैं बताती हूँ, इसने ना जो कैमरे के बगैर जेन-ज़ी की तारीफें की थी ना, वो और थी। ये तो कैमरे थे सारा फिल्म मेरा पॉइंट बेसिकली ये था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मुल्क में बहुत कम है। और बहुत से मसले हैं तालीम की कमी की वजह से होते हैं। जैसे रैंडमली मैं बात करता हूँ कि भाई कहीं पे कोई एक टिकट मशीन होती है कि वहां पे आप ऑटोमेटिकली प्रेस करें उसको टिकट मिलेगी। आपको लगी थी याद है, लिबर्टी में लगी थी, वो नहीं चला क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं समझ पाते। एम टैग है, इस तरह बहुत सी चीजें जो तालीम की कमी की वजह से हमारे मुल्क में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तालीम जब आगे आएगी तो बहुत चीजें बेहतर होंगी। तो मेरा पॉइंट है, जेन-ज़ी जो है वो ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा तालीम हम जितना एटलीस्ट देख सक रहे हैं कि लग रहा है कि तालीम का रुझान ज्यादा है और ज्यादा कल्चर्ड है, ज्यादा ग्रूम्ड ऐसे लग रहे हैं। आप मानोगे इस बात को? मैं तो जेन-ज़ी को दुख नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदतमीजी वाला जो एंगल हो एक तरफ करो, कहीं मैं तो जो मोबाइल लेना और इंटरनेट सस्ती हो चुकी है, मोबाइल सबके पास आ चुके हैं, बहुत सा इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो बेशक शायद वो ट्रेडिशनल तालीम ना, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और दुनिया की एक समझ आ रही है। उस समझ का मैंने आता है एक रैंडम एग्जांपल है कि वेपन्स फिल्म थी कि हमारे मुल्क में बहुत कम इंग्लिश फिल्में थी, वो एक तरह के लोग देखते थे। अब यह कि जिसे पैरेलल सिनेमा जो है, अब अभी भी हमारे मुल्क में वो फिल्में नहीं लगती, उनकी ऑडियंस नहीं है। साढ़े समाज बोला केड़ियां फिल्मां ला दियां सी, हुण सोगा नहीं लगदियां। अखबार ते ना इंग्लिश फिल्मां होंदियां सी, क्या उन्हां ते ना कहानियां करके बनाए हुंदे सी, बदल जिहा कीता हुंदा सी कि बड़ियां गंदियां फिल्मां। अल्लाह जेड़ा सिनेमा च किस तरह लगदी, क्योंकि हम तो सिनेमा में जाते नहीं थे, तो इंग्लिश फिल्मों को ऐसे किया होता था कि पता नहीं की फिल्म। मेरा बस पॉइंट ये था कि अब हमारे मुल्क में फिल्में उस तरह की भी आ रही है जहां पे शायद पहले उनकी डिमांड नहीं थी, कि वो शायद थोड़ी मुश्किल फिल्में कह लो। वेपन्स वाले एक रैंडम एग्जांपल दिया था कि वो मतलब बहुत लोग भर देख रहे थे। सिनर्स एक फिल्म आई थी कुछ देर पहले, तो लोग इस तरह की फिल्मों को भी देख रहे हैं। तो मैंने वो लिंक किया था कि कहीं ना कहीं लोग ज्यादा बात आई होप आप समझ चुके होंगे। लेकिन मेन बात है तालीम जब आएगी और आ रही है तब इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी आएगी। लेकिन लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो जेन-ज़ी है वो तो बहुत तपी हुई पाकिस्तान से वो छोड़ना चाहती है। तो हाँ, एक क्लास है जो उस तरफ, लेकिन जेन-ज़ी सिर्फ एक क्लास ही, जेन-ज़ी एक उम्र है। तो बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ना अगर शायद चाहते भी हैं वो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे ही हमने इस मुल्क को बेहतर करना है और मुझे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है अपनी यंगर जनरेशन से। शुक्र है या अल्लाह, उम्मीद है ते पाकिस्तान जे दिल लाएगा
नहीं तो मैं तो इतनी दुखी होती हूँ जब बच्चों से ये सुनती हूँ ना, अब क्या है पाकिस्तान में, क्या है पाकिस्तान बच्चों में। से जहां दिल लगाया भी वहां पे बहुत और चीजें जहां पे दिल उठ भी जा रहा है। नहीं कोई नहीं उठा, बिल्कुल बातें सही खुल के हम सब नहीं कर पा मैं रहे, करनी भी नहीं ऐसी, बिल्कुल सही बट मैं है। इतना कह चाहूंगा बहुत 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 चीजें अजीबोगरीब भी हैं और बहुत 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 ही अजीबोगरीब हैं। चलो आगे बताओ। आगे बढ़ो, बस हम उम्मीद है दुनिया कायम है, हाँ। खुश रहें। बस सही बेटा, आगे बढ़ और जा, खुशियां ज्यादा बेहतर है बखेरें। ही। हाँ आगे बढ़ता हूँ भाई, लास्ट वीक थेरेपी वाली बात पे लोगों ने बड़े कमेंट किए और कहा कि मोमिन अम्मा को कैसे कह दिया थेरेपी लेने का। भाई मैं तो कह रहा हूँ सबको थेरेपी लेनी चाहिए। रोजाना थेरेपी का कहता है, हाँ। अल्लाह माफ करी। मैं तो शुरू- थेरेपी का कहते हैं मुझे, हम जो जिस जनरेशन के हम हैं, आपको हम- ज्यादा जरूरत है। हम लोगों का यही है कि मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि जो जिसका दिल बेसुकून हो, वो अगर हस्बुनल्लाह व नेमल वकील उसको लंबा लगता है, उसके लिए हस्बी अल्लाह हो वो कह दे, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा इस चीज पे कीदा है, मैं थेरेपी वगैरह चीज को मानती नहीं। मैं शेष में जाती थी जिम के लिए, जाती थी तो वहां पे एक दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने कहना हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मैं कहती थी नहीं, मैं तब भी इस चीज को नहीं, अपना जिम करती थी और मैं घर वापस आ जाती थी। क्योंकि जो आपकी परेशानियां कुछ हैं जो दिल को लगी होती हैं, वो थेरेपी वगैरह से, कुछ थेरेपी वगैरह का क्या होता है, अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाओ वो नींद की दवाइयां देते हैं आपको। साइकेट्रिस्ट के पास देखो, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दवाइयां नहीं देते आपको। अच्छा। वो सिर्फ बातों से, उनके पास तरीके होते हैं। माँ, हम सब के अंदर बहुत सी चीजें जिनको हमें फिक्स करना जरूरत है। बच्चा दिखाओ बचपन तुसी। की बातें, जवानी की बातें, वो ट्रॉमा होता है और ये बहुत अहम यही है। गल नहीं कि तुसी अपने माँ पैनों खुल के जे ना तुसी ले। ना तुसी कर लो, माँ बाप तो साइकेट्रिस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते fix इसको। माँ बाप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा माँ- जाओ साइकेट्रिस्ट तान इंसान दे बच्चे बना दो, जाओ असी तो नहीं ऐसा। नहीं, अम्मा ने बात बिल्कुल गलत बोली है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, जब बीमार होती हो, जुकाम होता है, बेटा मैं बड़ी दवाई जगह खाती हो से, ना, मैं बड़ी जगह से मैंने दवाई कहा खाती सुनिए, हो ना? दवाई खाती है ना, बुखार होता है, पैरासिटामोल खाते हैं, सब चीजें होती हैं। मैं अल्लाह- कहती हूँ जवान जनरेशन करे, हम बूढ़े, हम मैं अपनी इस चीज आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि अल्लाह से दूरी होना बेसुकूनी लेके आती है। बिल्कुल मैं इस बात को अग्री कर रहा हूं, इस बात को। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके साथ साथ आपको कभी कभार मदद की जरूरत भी होती है। जरूरी की बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो, ऐसी मैं जरूरत नहीं सिर्फ है। ये कहती हूँ बच्चे जो थेरेपी लेना चाहते हैं, बेस्ट आजकल के बच्चे हैं वो थेरेपी लेना चाहते हैं, लें। जो जिस जनरेशन के हम हैं, हम अपनी चीज में खुश हैं। मैं बच्चे अगर थेरेपी लेना चाहते हैं, बेस्ट है वो लें, शायद उनको इससे सुकून मिले। आपको इतना अब मुझे इस चीज पे है आप- कि अम्मा मुझे मौका दे, मैं गारंटी देता हूं आपके कंधे से बाहर हट जाएगा 4 हफ्तों के अंदर। आपका इतनी बातें हैं जो आप कहना चाहती हो, जो आपके दुख हैं, बातें हैं, आपको बातों से करने से मेरा भला की दिल करता मैं ताड़ू बच्चों कैट्स बना लेनी आ, मेरा बंदा लिया दे मैंने, चल जा, मेरा मोटे भारे मेरे होएंगे हुण, मेरे मोटे भारे सिर्फ यही वजह है मैं कैट्स की मैं तुहानू दसनी पई कि जवानी जो छोटे सी मेरे मसले छोटे सी, मैं इन्होंने इस काबल सारा कुछ करता। अब ये बच्चे बड़े हैं, इनके मसले भी बड़े हैं, शादी का सारा मुझे बहुत बड़ा मसला लग रहा है। ले मैं थेरेपी मेरी कर दो जी, करनी है। उसी जेडे साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए ने वो कमेंट मेरी थेरेपी कर दो, मेरे मोढियां हल्का कर दो। मैं कह तो फीस देवा थेरेपिस्ट नूं जाके मेरे मोढे हल्के कर दो, मेरे मोढे हल्के कर दो, मेरे मोढे हल्के कर दो, जाओ। यही मेरे मोढे हल्के करन दा करो जे नहीं करने मेरे मोढे हल्के। थेरेपिस्ट मेरा सिर्फ यही मेरा है, मैं सिर्फ तुहाडे विआह तो परेशान हाँ। चलो कर दो, हाँ थेरेपी दवो हुण, दवो थेरेपी दवो बच्चों, कमेंटां में थेरेपी दवो। आहो इत्थे केड़ी गल वे, साइकियाट्रिस्ट होएगा ही कोई। शादी भी बड़ी खतरनाक चीज है। किसी की महमल जो है दिमाग में आ गई है, मैं मानता कि अरे किसी की शादी हो अरेंज और लड़की महमल ओए निकले, रेहानी जरा सारा हजरत वर्गा है मेरे, मैं तो महमल सारा पूरा हजरत। और ये इसलिए मैं उस बच्चे ने बेटा बना लिया है, भी मैं अंजी तो दा वही मखलूक है सोचा जी। था कि मतलब अरेंज शादी में महमल तो डे 1 से रंग दिखा रही ना, अगर लड़की रंग शुरू में ना दिखाए। ते ये पता तानू ए जिस तरह दी महमल हैगी एह जियां कटीलियां नु पसंद करदा बकवास मैंने आप भोला जे। आप बातें सीखते हो। मैंने अब ये फैसला किया है, थैंक यू खलील साहब, नदीम बेग, मैं मंटो की टीम, मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। महमल के बाद मजाक है असल में कि मैं अगर इस तरह की अगर चुड़ैल मिल गई वो तो बेच के खा जाएगी। तो इससे बेहतर है कि एक शरीफ फैमिली की अच्छी लड़की जिसकी अच्छी वैल्यूज हो, अच्छे मॉरल्स हो, हाय और मैं दिमाग में पूरी जाए। टीम को, बस। मुझे आप बता दें पूरी प्रोडक्शन टीम को मैंने खाना खिलाना है, मैंने गिफ्ट देने हैं, लव यू सो मच।
मैं कहना या अल्लाह मेरा मासूम बच्चा कहता मैं कटीली नचनियां कहना मैं नहीं कहता जेडी कटीली नचनियां मैं अल्लाह मियां तू की करेगा तू आ मासूम जियां तेरी टिंड कर देगी तेनू इंज कर देगी भई ये कहंदा छी नहीं मैं जी चैल नहीं ब्याह कराना मेरा पहले पूरी टीम खाना जो भी कुछ चाहती मैं आपके लिए मेरा पहले पॉइंट ये होता था कि मुझे पता कि जो मेरी वीकनेसेस हैं तो मैं इतना बंदा कॉम्प्लीमेंट करे, समझ रहे हो। लेकिन अब अगर इस तरह की चुड़ैल निकली आगे से तो वो तो जिंदगी तबाह बर्बाद। तो बेहतर है कि एक शरीफ डिसेंट लड़की अच्छे, ताकि आप सिंक में चल सको और जिंदगी अच्छी गुजारो, है ना अम्मा? जी सर। खैर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, आपके लोगों ने हदीका और मीसम की जोड़ी बड़ी लोगों ने पसंद की ड्रामा बने। अपाहद प्लीज मेरा बेटा तू ड्रामे बनाता था, मीसम और हदीका का ड्रामा मैं कहती हूँ सुपर हिट जाएगा। दोनों की जोड़ी और दोनों इस पाए के अदाकार हैं, दोनों बहुत खूबसूरत एक नया मिच्योर कपल तुम दे दोगे लोगों को। लव यू मीसम और हदीका के लिए। खैर इसी नोट पे हम आज के शो की शुरुआत करते हैं। अच्छा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दो बातें अम्मा ने करनी है। सबसे पहले भी हमने फिल्म देखी, जी हाँ, इमरान अशरफ की फिल्म आई इन्ना नु रहना सहना नहीं आंदा। उसका प्रीमियर हुआ फ्राइडे को, तो अम्मा फिल्म की बात भी करना चाह रही हैं और प्रीमियर की भी। फिल्म की बात पहले मुझे वो मिल जाए जिसने इसका प्रोमो काटा था। हाँ। इसका इतना बुरा प्रोमो काटा, चीनी मुझे कहती अम्मा बड़ी, मैं ना हर फिल्म, मैं और चीनी ना हनी नहीं होता, हम दोनों पंजाबी फिल्म में शौक से नहीं देखता। हम पंजाबी इंग्लिश हर दोनों फ्रेंड हैं, हम हर मूवी देखते हैं। मुझे मैं कहती हूँ मैं घर से हर फिल्म शौक से देखती हूँ। हाय लो, मैंने कहा पंजाबी फिल्मों का तो यही होता है कि उसमें हंसी की वजह से हम देखते हैं कि उसमें हंसी बहुत आएगी। चिर कहती है अम्मा फिल्म बड़ी रोने वाली है, बड़ी सारा दुखी है, स्टूडेंटों को निकालना करना। आप यकीन करो इस फिल्म इतना मजा, हाँ ये था फिल्म थोड़ी छोटी कर देते, बहुत लंबी थी, इतनी मजे की, इतनी हंसी आई। मैं तो पूरी फिल्म में मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने सोचा नहीं था कि जितना मुझे इस फिल्म में इतनी हंसी आई, इतने मजे के, जो भी सारा इमरान अशरफ के और नासिर चिन्योटी में पानी भी नहीं पीना क्यों, दोनों की बातें इतनी मजे की के मजा आ गया। मुझे दुख सिर्फ ये हुआ कि हमारा इमरान अशरफ पाकिस्तान का सुपरस्टार है। इंडिया वाले ने पूछा जरा ताड़ा हीरो सी भा न्याज, ओदा नाम है भा न्याज जी, वड्डी सारी उम्र भानियाज ਨੂੰ कुछ भी पवाता उन्होंने, बड़े ब्रांड ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਭਾनियाज ਨੂੰ ਸਜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾनियाज ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾनियाज से। आप भानियाज क्यों कह रही हो? ਜਿਹੜਾ हीरो ਸੀ, दो थे ना, दो ਕਿਹੜੇ ਸੀ? एक तो जो मियां बीवी और एक ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਮਸ ਉਹਨੇ किस नंबर ਚ ਪਾਇਆ नहीं। मां सॉरी मैं वो उनका स्टार है बड़ा मेरे ख्याल से। मैं स्टार में मैं पाया, मैंने स्टार लगाया नहीं। जस्सी गिल कह रही है आप? मैं ਜਿਹੜਾ जस्सी गिल भी हाँ यो ਭਾनियाज ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ औरत ਸੀ प्यारी सी पर औरत सी। अम्मा उम्र औरत दिखाई थी। हाँ मुझे पता औरत ही दिखाई मतलब हीरोइन फिल्म में ऐसा कोई नहीं थी। बहरहाल जो भी था, अब मुझे मजा ये आया कि नासिर चिन्योटी के अक्सर फिल्मों में ना बहुत थोड़े थोड़े से मुकालमे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा थे। अगर जिसको डिप्रेशन है, जो दुखी है, जो चाहता है जिंदगी में थोड़ी मतलब मैं देखूं कॉमेडी, मुझे मजा आए, तो वो ये फिल्म देखे। इतनी मजे की, इसमें बहुत कॉमेडी थी, बहुत मजा आया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो पंजाबी फिल्म्स होती है उनमें नॉर्मली कोई प्रॉपर आपको ना रिव्यू करे कहानी वगैरह नहीं होती होती, मोटी सी एक पतली सी कहानी होती है, बाकी कहानी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। जिस तरह स्टेट ड्रामा की कहानियां सिर्फ जुगता होंदियां ने, कहानी तो हर फिल्म आप ले लें, पंजाबी फिल्म जो होती है 10,000 में बन जाती है। वो जैसे मैंने कहा था कि खसमा की सीड़ा सौंकन एक बना ली, इसी तरह अब ये थे, एक उनका कमरा एक उनका कमरा, साथ साथ दोनों के कमरे थे, इसमें ही पूरी फिल्म उन्होंने गुजार दी। तो पैसे पंजाबी फिल्मों में कोई नहीं लगते। बहरहाल ये जुफ्फे वगैरह थी वो फनी थी। और दूसरा ये ना इमरान ने ना इसका प्रीमियर करवाया हुआ था। मुझे इतनी खुशी हुई वहां पे जिन लोगों से मैं मिली, इतने, मैं सुहेल अहमद भाई को लव यू सो मच, अल्लाह ने सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। मैं कहती हूँ वाकई बात सी होता है। सुहेल भाई अगर इस लेवल पे है ना, वो इस वजह से, इस नेचर के, वो मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ। इतने प्यार से, इतनी इज्जत से, मुझे जो लगा हो कि मैं फर्स्ट लगे कि ये मेरे भाई थे। उन्होंने ऐसे बातें की जैसे सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। लव यू सो मच सुहेल भाई, बहुत अच्छा लगा। और नैयर कमाल, अल्लाह नैयर इजाज, इतनी हंसी आई। मैं कहा नैयर वीरे
ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਡੈਨ ਡਰਾਮੇ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ 50 ਕਿਸਮਾਂ ਆਂਗੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ हर वक्त गंदी जुबान हंसते हुए चले गए। बहुत से लाहौर की गैंग अस्माबाज थी वहाँ हाँ, पे, अस्माबाज, अशरफ जी थे वहाँ पे, अशरफ जी थे। बाकी ऑब्वियसली इमरान अशरफ तो थे ही वहाँ पे, हाँ। जावियर वगैरह भी बाहर थे, हमारी मुलाकात थी उससे कि वो नहीं, बाहर हाँ, थे हाँ, हाँ, बट वो मजे बाहर का से चल के शायद। अच्छा मजे का इंटरमेट सा था कि बड़ी फैमिली फ्रेंड्स और हाँ, मीडिया वाली हाँ, सीन थी, एंजॉय हाँ, किया गया। हाँ। रश एक लेवल तक का रश था, वो हाँ, बिना वजह का हाँ, वो हाँ। जंजाल पूरा नहीं बना हुआ ना था, ना ना है बहुत मजा लग ही नहीं रहा था जैसे अक्सर प्रेमियर पे जाना बंदा थकता करता ये वो सारा कुछ इस तरह का नहीं था, पूरा फैमिली माहौल ही था, लगता था जैसे एक हमारे घर में एक सैन में सारे ऐसे मिलके हम देख रहे हैं, मजा आया था। आगे बढ़े फिर हाय, मैं नहीं दूसरी- आगे बढ़े अगली बात की तरफ। अम्मा एक और बात भी करना चाह रही हैं, हाँ। और रूबी अनम जी का जो आया अभी एक इंटरव्यू जहां उन्होंने बुशरा अंसारी जी और अस्माबाज जी के बारे में बातें की, अम्मा भी कुछ कहने को बहुत उतावली हो रही थी, तो आप भी कह दो। मैं ये कहना हालांकि हम इसकी बात व्हाट्स द 4 में कर चुके हैं, अम्मा भी बात करना चाह रही थी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ रूबी बेटा बड़े अफसोस बेटा की गल है हाँ नहीं अल्लाह तेरी शान नहीं उन्हें अपनी मर्जी ने कही होती ये हो अच्छा चलो हनी वो बेटी है बेटा रूबी बड़े अफसोस की गल है बेटा अगे सानू लाहौर वालियां नू जी नहीं देंदे कराची वाले कहंदे तुसी उज्जड़ गवार तन बोलन दी तमीज नहीं ते मां सदके फिर जिस तरह तू बोली है बस कर दे माई माइयां बुढ़ियां हो गई जे ते बेटा तू मोहर ला दी वो अगे सानू जी ना देन बेटा बात करने का ना एक बात होती है जितनी मर्जी कटीली हो उसको तरीका, कहने का तरीका होता है। आ ते तुसी बेपनाह हसीन हो ना बेटा तेरी बातों का तरीका इतना गलत था कि वो यहाँ कैमरा रख के कह रही है इतना गलत था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सामान पैक कर रही हूँ। यही बात अगर तू इस तरह कहती कि बुशरा जी ये तुसी बनाते रहंदे हो ना बहुत ओवर तुसी हर टाइम बनाते मैंने चंगा नहीं लगता तुसी इन्नियां ना तुसी इन्ने ड्रामे हो इन्ना मशहूर एडे प्रोग्राम कर दो अगर इस चीज को कहते शायद बुशरा जी सोचते हैं कहते भी शायद मैं ज्यादा ही बनानी हाँ पर जो इस बेटा तेरा अंदाज से रूबी बेटा इन्ना भैड़ा अंदाज इतने भैड़े तरीके नाल फिर दूसरा रूबी तो बेटा कहनी भी पई है कि मेरी मां तो वड्डी उम्र दी साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी अगर किसी को बड़ा कह दो बड़े बंदे की इस तरह तजलील करना बेटा तू पूरे लाहौर नू जलील करके रख दिता ना अनम इंज नहीं करना बेटा ना बहुत गलत गल है दूसरी अनम मैं तो धी क्या अनम क्या रूबी अनम है आप अनम कह रही हो रूबी कह रही हो रूबी अनम नाम तो ही है ना रूबी बेटा मां करके तेन एक मशवरा देनी आ बेटा मेरी अपनी है तरबियत है तो मैं आप ही कहनी अगे तेरी मर्जी तो अमल करे ना करे बेटा वड्डियां को ना सॉरी करन च कुछ नहीं घाटा पैंदा अगर बड़ों से आप माफ़ी मांगते हो इसमें आपकी इज्जत होती है बाद नसीब होता है बेटा तू ये सारा कुछ कह लिया बहुत गलत तू कहता आप बुशा जी बड़ी हैं तू कह दे कि बुशा जी सॉरी मेरा तरीका बहुत गलत था मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ बेटा इन्ने विच तू बड़ी वड्डी हो जाएगी माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता ये बेटा तेरा तरीका बहुत गलत है अस्माबाज जी वाला भी पॉइंट आ गया अस्मा जी के साथ मैं अभी शो करके आती हूँ कि वो मुझे इज्जत देती फिर शो बेटा पे। ये तू क्या कि मैंने इज्जत बड़ा वो इतनी रिस्पेक्ट इतना प्रोटोकॉल देती है बेटा इन्ना प्रोटोकॉल इज्जत तन दिता ते उन्हां नूं तू फिर जलील करता है ना रूबी ना हुसन डुल डुल जावे ताड़ा हुसन डुल डुल पैंदा है बेटा ना, बहुत ही उत्तम। बेटा बहुत बहुत गलत आप ना एक मुझे दो बंदे एक तेरा जो बात का तरीका था एक उमर आदल ने जो रेशम का कहा था हड्डियों का पंजर के की फलाना ये वो ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇ जो बेटा अंदाज होता है ना वही आपको तख्त पे वही तख्ते पे वही अर्श पे पहुंचाता है तो बेटा तेरा अंदाज बहुत प्यारा सी ते बुशा जी बड़ी है तो बेटा उनसे सॉरी अगर कर लो तो इसमें कुछ नहीं बड़ा ही होता बंदा सॉरी करने वाला छोटा नहीं होता उमर आदिल को जेल भी हो गई है उमर आदल वीरे की करना एक चंगा भला मुहज़्ज़ब इंसान सी पढ़िया लिखिया काबल तू डॉक्टर सी एडियां अच्छियां सारियां गल्लां करदा सी पता नहीं किहड़े अल्लाह माफ़ करी किहने तैनूं काला जादू कीता तो तू अल्लाह माफ़ करी किस तरह मैं कहूँ कि एक सेंसिबल बंदा मुसलसल वही गलती किस तरह कर सकता है एक बार की जेल में के फिर वही किस तरह बंदा कर सकता है हाय हाय। खैर इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? जो बच्चा या बड़ा इस ड्रामे को देख रहा है प्लीज़ मुझे बताना कि जो मिशा का करैक्टर है किस को उस पे तरस आ रहा है। अल्लाह मेरी तौबा भाई 55 एपिसोड होने वाली है शुरू अच्छा जरा हो गया तो जरा सारा जुल्म जो हुआ था उसके बाद ए जेड़ी हुण मिशा है
इतना हैवी मेकअप, इतनी भारी पलकें, मगरबी लिबास, टांगे नंगी, पूरी येलो कैप, अम्मा। हर वक्त कैट वॉक करती, कोई काम नहीं करती। सॉरी हमको भूल गया की जुल्म है ऐसी, तुसी सान दसो की जुल्म है ऐसी। अल्लाह मेरी तौबा, अब जो कर रही है, अगर जुल्म हुआ था सबसे पहले इसके जो जुल्म हुआ था इसके माँ बाप थे मुजरम, इसके बाद निशा खुद थी, इन्हें पता सी एग्रीमेंट यही सी, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ इस खानदान को भेजता सी। दसो इस बदनसीब खानदान का क्या कसूर था। अब फिल्म होती है 2.5 घंटे की, उसमें कोई इंतकाम लेता मजा आता है। सत्यानासियो एडा लंबा इंतकाम करता, फिर तुसी आप हुण एडा अख्ता हो गए ने, इन्नियां एपिसोड हो गई ने, इन्नियां डायरैक्टर ते एक्टर सारे कहंदे मगरों लथे ड्रामा दफा वे, कुछ नजर आंदा पिया गलत सही दफा, असीं कोई परवाह करनी। अच्छा मैं राइटर पुछ के हर बारी यही पागल हुंदी हां, राइटर्स बच्चियों खुदा दा वास्ता दस दो है की है नहीं जेड़ी मिशा दी मां है। होए मेरे अल्लाह 55 एपिसोड आ गए बई। फर्स्ट एपिसोड तो शकील अंसारी ओनू कहंदा तू कमीनी, तू बद करदार, तू मैं तलाक दे दूंगा। फिर उन कहंदा पैसे दे, वो कहती मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कहंदा ठहर जा, ओदा दुपट्टा फड़दा पैसे खोल लेना। नहीं वो पागल है, तेन खत्ती तेरे जो दुपट्टे से पैसे खोलदा है ते दुपट्टे च बंद नहीं क्यों है, उन्हें पैसे खोल लेने। तो उसके बाद जनाब जी हुण जिहड़ी मिशा अपने कतल का प्रोग्राम बनाउण डई है, ना कहंदे ने आमर दे कतल का प्रोग्राम। अल्लाह क्योंकि हुण कहंदे असीं हुण किसी चीज़ गौर नहीं करना। मिशा ना टीवी दियां तारां कड्डदी भी, जिथे बाहर आना कैमरे दियां तारां फड़ियां होईयां ओहदे हत्थ च, तार कट्टी होई है, कट्टी तार उत्तों कट्टण डई है, कट्टी तार कट्टदा। उसके बाद ना आमर कोल आ गई है, आमर स्विमिंग पूल के पास है, स्विमिंग पूल के आसे पासे 10 गार्ड सी, 10 गार्ड नौकर सारे कुछ होंगे जी जगह ने चुनी आमर को मारने वास्ते। आमर शोर मचाने लगता, कहती खबरदार शोर ना मचाना। आमर ने शोर क्यों नहीं मचाया, आमर कहते चुप कर गया। उन्हें पढ़ के कहती अच्छा बताऊँ कमीने जलील फलाना, उन स्विमिंग पूल से सुट देता, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। उसके बाद तार फड़िए, तार फड़िए तो स्विमिंग पूल की सिट्टी तो हूँ करंट आ गया स्विमिंग पूल च, स्विमिंग पूल च करंट ना मर गया। इन्नी मजाक अल्लाह, तार फड़िए मिशा ने, वो तार जिन्हें स्विमिंग पूल सारे नो करंट ना भरता, गिल्ली तार पकड़ के मिशा ने हाथ में पिलर लगा, पिलर ते लपेट दी। हो इस बच्चे धागा नहीं लपेटते गुड्डी का, उन्हें गुड्डी के धागे को तार लपेट दी, तार लपेट दी है। तो जनाब उसका चीखा बजदियाँ जी मर गया मर गया अमर मर गया। तो आइए फौजिया, फौजिया ये चीका मार रोंदी पई, कहती हाय अल्लाह जवाल क्या जवाल अबीबा हो गई। आमर इतना ठंडा क्यों है, इतना ठंडा क्यों है। आया निकटिए पूछ डिग्या सी, और किसी ओवन च चरगे वांगू प्याज जेड़ा गरम हुंदा, कहंदी है ठंडा क्यों है। अच्छा उस बाना जनाब जी पुलिस आ गई है, हुण गौर करना पड़ता, पुलिस आई है, पुलिस आई है। तो ना कहंदे ने इन्हें ना हुण कहंदे नौकरानी अम्मो आई है, कहंदी मिशा नूं जल्दी आओ ये जवार साईं बुला रहे हैं। मिशा जल्दी चलो, तुम्हें शाह साईं बुला रहे हैं। कहंदी क्यों, कहंदी हुनैन बाबा रोंदा पिया ते ओदे वास्ते तन बुलांदे पे। जल्दी आओ, हुनैन बाबा तंग कर रहे हैं शाह साईं को। मिशा नीचे आई है, मस्त बेचारा बदनसीब, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ अपनी गड्डी 'ਚ बैठा खेडन दिया अपने खिडौणिਆਂ ਨਾਲ, खिलौनों से खेल रहा है। सारे अदाकारां ने क्या हुण सार कोई परवाह नहीं की हुंदा पिया ते की नहीं, खेल रहा है। तो आइए मिशा कहती, अब वो जवार साईं कहता पाया मिशा ये रो रहा है, इसे ले जाओ। मिशा इसको अंदर ले जाओ, रो रहा है शायद। वो खिलौनियां नाल खेडन दिया बच्चा, कहते इसे ऊपर ले जाओ। अच्छा मिशा उन्होंने फड़ के ना ऊपर ले जान लगी है, तो इंस्पैक्टर कहता रुक जाओ। इंस्पैक्टर ने रोक लिया, उन्हें सवाल नहीं गौर करी। इंस्पैक्टर कहता मिशा नूं जो आमर कतल आया तो कित्थे सी, हुनैन बाबा की गड्डी उन्होंने फड़ी हुई है। कहती मैं हुनैन बाबा को ऊपर सुला रही थी, मैं उस वक्त अपने कमरे में हुनैन बाबा को सुला रही थी। गड्डी फड़ी पई है, ਉਹਦੇ ਕੋ खड़ी पई है, तो कहती भी मैं हुनैन बाबा ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ मिली। इंस्पेक्टर कहता चलो जी हुनैन बाबा लेके चल गई। उसके बाद अब इस ड्रामे में जो डॉक्टर अबू हैं,
ਡਾਕਟਰ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਮੀਰ ਡੀਸੈਂਟ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਸਰਜਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਕਤਲ में उसका साथी ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਈ वो कुछ भी नहीं और चीज़ करता पाया तो बहरहाल अब ये है कि मिशा के जो जुल्म उस पर हुए सानू किसे जुल्म नहीं याद बल्कि अब जो ये सारी फैमिली है इस फैमिली में तरस आ रहा है क्योंकि जो मिशा जुल्म ने मिशा तो किसी चीज़ से लग ही ना कि मिशा जुल्म होया होएगा बस यह हम जवार सही है तो बद तड़फंडिया मेरा कितों ब्याह होएगा अल्लाह जने ब्याह होना कि उन कत्ल होना तो को मिशा को आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिरयानी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ये वाला ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर मुझे फिर पूरी प्रोडक्शन टीम से है जब आप लोगों को पता है ज़माना किस फास्ट रफ्तार से जा रहा है मुझे तो नहीं पता बच्चे यही कहते हैं कोई भी अगर ड्रामा दे कहते चॉप 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 कहानी बढ़ रही है मतलब टेंशन लोगों की ਤੇ जरा ਚੌਪ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਪ ਚੌਪ ਕੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ड्रामा ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ बन गया बीफ बिरयानी है वैसे मेरा फेवरेट ड्रामा है कि उसने आगे जाके बहुत अच्छा हो जाना है पर अभी फर्स्ट एपिसोड मेरा इको ही रोना सी इतना आपको क्यों भरोसा है कि आगे जाके अच्छा हो जाना है पूरी प्रोडक्शन टीम राइटिंग सारा कुछ मैं पूरा भरोसा है कि यह ड्रामा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ अच्छा ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋ ਥੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਭ मामू वाला हाँ मामू वाला सर्वगन का सारा लंबा वो फुल लंबा कर दिया मुझे फर्स्ट एपिसोड से शिकायत थी उन्होंने कहा लानत औरत तेरी शक्ल है तू दो अगलियां किस्सा देखी फिर बोली दो एपिसोड में मामू पिछली एपिसोड की मामू छा रहा है मामू चिट्टा पजामा चिट्टा कुर्ता चिट्टी टोपी हर वक्त मामू अपने वो किस्से सारे किस्से मामू सुनांदा किस्से सुनाते सुनाते मन दसो मामू ने जड़ियां तरकीबां दसियां मामू ने किस तरह बताई वो तरकीबें जो बदतमीज बच्चे होते हैं ए तरकीबों बदतमीज बच्चियां होंदियां ने मैं शुरू तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत महजब से मैं बहुत महजब इन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की थी इसलिए जहाँ भी इस तरह का कुछ होता मुझे बहुत बुरा लगता मुझे सच में गुस्सा चढ़ता है कि टीम चक्कर के चपेड़ा मारो दिल करता अब इसमें मेहरान बच्चे का करैक्टर इस ड्रामे की जी चंगी गल की चंगी लगी आज तक जो भी ड्रामा बना या फिल्म होती है उसमें जो अमीर बंदा होता है इन्ना का हरामी हुंदा है उन्हें सिग्नल तोड़ने लोगों के मुंह तोड़ने कुड़ियां दे दुपट्टे लाने ठुड्डे मारने हर जगह ने बदमाशी करनी कि मैं अमीर हाँ हमेशा यही दिखाया इस ड्रामे की ये बात अच्छी लग रही है इसमें बच्चा मिरान इतना डिसेंट इतना नाइस बच्चा कि लव यू सो मच बहुत शरीफ बच्चा दिखाया है तो अब मुझे यही है कि ये बच्चा शरीफ है पूरी सारी टीम का सारा कुछ दूसरी इस ड्रामे की ये अच्छी बात है अगर इसमें निशा का करैक्टर दिखाया कि वो मिडिल क्लास है उस बच्ची की ड्रेसिंग उसका घर उसकी माँ उसका रह सब कुछ जो है मतलब देखने अच्छा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है हूँ करा कि अब जैसे 2 एपिसोड थी अब 2 एपिसोड में अभी तक फर्स्ट से लेकर 3 एपिसोड में सरबत गिलानी का करैक्टर में रान का क्या लगता है अभी तक ये नहीं बताया जेड़ी गल दसन वाली वो दसो ना आई थिंक वो तमाम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जरा सस्पेंस बिल्ड कर रहे हैं अच्छा चंगा अच्छी तरह सस्पेंस बिल्ड करो जमाने इतना फास्ट हो गया बिल्ड करते करते लोग ना कितने दूर चल जाए मैं तो जुड़ी रहूं क्योंकि मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा अब इसमें मामू की जो तरकीबें थी मामू अच्छा इसमें ने दिखाया कि जो बच्चा मिरान है वो मैंने समझ नहीं आई इन्ना अरबपतियां का बच्चा सारा कुछ उसने स्कूलिंग कॉलेज वगैरह पढ़ने नहीं गया कि उसके अदब में पता नहीं टीचर ने खड़े हुए ऐसे के बच्चा ने अब वो बच्चा यूनिवर्सिटी जिसमें आया है उन्होंने यूनिवर्सिटी इनका कॉन्सेप्ट था कि हम आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ही अल्लाह जाने की सी कहते सी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो पता नहीं की होना जिस सारे महमल के पीछे दीवाने हो गए हैं उस तरह हमारे बच्चे के पीछे भी सारे हो जाएंगे दीवाने जी नहीं महमल हाँ सही कह सकते महमल भी सारा हाँ, कॉलेज का बस जी महमल करें तो ना अब इसमें आके अगर ये बच्चा जिस पावरफुल फैमिली का ये बच्चा है इसको तो इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी पढ़ा सके इसके घर जाके अब मिरान को अगर दिखा दिया कि पढ़ना चाहता है उसमें इतना भी क्या अब निशा का घर इतनी दूर है जिसका कोई हिसाब नहीं ये पहले दिन जाता है समझो जैसे नहीं आना ओल्ड से बहरिया टाउन जाना अच्छा, बंदा जाते जाते रास्ते में मर जाए इतना था इसका जो गार्ड इसके साथ होता है कहता है ना लंबा सारा है रास्ता अच्छा अब ना ये पहले दिन चला जाता है तो ना जो मामू है ना मामू कहता है निशा क्योंकि निशा कहती मैं थक जाती हूँ इसको ट्यूशन पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है तो सॉरी मेरा सवाल दिमाग में आ रहा है अब यूनिवर्सिटी में है ना ये लोग हाँ हाँ
तो उसने तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी लड़के ने कि होम स्कूलिंग मतलब हुई है। नहीं, सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, घर में पढ़ा है, ठीक है। घर अच्छा, में ओके, पढ़ा ठीक, पढ़ा ठीक, सब कुछ है। अच्छा, ठीक 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 हाँ, ठीक। इंग्लिश वगैरह सब कुछ इसकी अच्छा, बहुत ठीक, अच्छी ठीक। है। Interest and lifestyle is a short, summarized version of diversity. तो अब निशा सर आपसे जरा। हाँ निशा, अब वो पढ़ने के लिए घर गया तो मामू ने क्या, फिक्र ना कर, मैं यहाँ तरकीबां ना नसा दांगा। मामू की फर्स्ट तरकीब थी ना, बंदा कहता चलो ठीक है, अन्ना ने बिजली गायब कर दी थी कि बिजली चल गई है। तो निशा मानी क्यों थी इसको पढ़ाने में? ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ Scholarship ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ अच्छा, ਪਏ ਨੇ, ठीक, ਤੈਨੂੰ ठीक, ਪੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ से मजबूरी। क्या क्या थी तरकीबें? तरकीब सी लाइट चल जानी है, चलो भाई बच्चा शरीफ सी, गर्मी में वो पढ़ता रहा है तो चलो ठीक से। उसके बाद जो मामू की थी, अल्लाह इतना खतरनाक, मामू ने जब मिर्चों वाला किया इतना खतरनाक से कि घर में जो भी बंदा था आंखों पे दुपट्टे, मुंह पे दुपट्टा, मिर्चों का सारा कुछ, वो इतना खतरनाक था कि मेहरान बच्चा उसकी आंखों से पानी। फिर अल्लाह जी ने समझ नहीं, जब मेहरान इस आया था फर्स्ट टाइम निशा के गाड़ी, इसके गार्डों की गाड़ी, इसकी यूनिवर्सिटी भी साथ गई थी, इसका जो गार्ड इसके साथ होता वो गाड़ी चलाता वो भी साथ था। अब जब उसकी आंखों में मिर्चें थी, अल्लाह जाने वो कितने सी, उन्हें कल्ले ने गड्डी चलानी थी। अच्छा, ये सारा कुछ ना प्रोफेसर निशा को दूसरे दिन कहता है कि तेरे घर का फासला बहुत है, तो निशा तू इसको ना अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा दे। तो निशा कहती सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी तो सारी स्कैंडल बन जाएगा। चाहते हैं कि हम दोनों डेली एक साथ अकेले बैठे तो स्कैंडल बन जाएगा सर। घर में जब आता तब देख ला, शाबाश। अब अगर एक वो गरीबों वाले मोहल्ले में जा रहा है, उस मोहल्ले में एक जवान लड़का लैंड क्रूजर पे आ रहा है, पर वो मतलब बड़ा ही शरीफ किससे मोहल्ले किसने उंगली नहीं चुकी क्या शरीफ मुंडा की करना था की नहीं। तो बाहर 2 एपिसोड में मामू ने खतरनाक। आपको इस समय मजे का क्या लग रहा है? मुझे वैसे मजे का ये लग रहा है कि जैसे मिरान का करैक्टर है, अगर सरबत उसकी बीवी है, मिरान एक शरीफ बच्चा है, निशा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोडक्शन टीम उसका ड्रामा है कि जिन्होंने पता है कि कहानी को, इसका जो राइटर भी है। अच्छा, ये होती है अच्छी बात कि अगर एक प्रोडक्शन हाउस अच्छा कंटेंट दे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भरोसा होता है, एतमाद होता है, जो कहीं ना कहीं एयरवैकर बन चुका है कि एयरवैक में डिसेंट है। मैं इस टाइम कह रही हूँ नंबर 1 पे ARY है, एयरवैक किंग है। हाय किंग ऑफ किंग। तो इसीलिए मुझे है ना कि एयरवैक अपनी क्वालिटी मेंटेन रख रहा है। ड्रामों की अगर प्रोडक्शन की बात भी करें, विजडी प्यारे ड्रामे हैं, कहानी का भी मुंह मथा है और बिला वजह खिंचने रहे ना, चाहे वो शेर होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का है, ये डिफरेंट है, मैं मंटो डिफरेंट है, सारे क्वालिटी प्रोडक्शंस है ना, कास्टें बड़ी हैं, कास्टें। हाँ, तो अब ये ड्रामा आगे जाके इस ड्रामे ने बहुत अच्छा हो जाना है। अब ये कि इसकी शुरू की जो ये मुझे शिकायत है कि शुरू की पेस, फर्स्ट एपिसोड और 2 एपिसोड दोनों को बहुत घसीटा गया, उसको थोड़ा काम करें। बहरहाल ड्रामा ये बहुत आगे जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गूंज की। तो गूंज इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह, इसमें नबील का करैक्टर, अरे हरामी नबील, जो इस ड्रामे में दिखाई है बच्ची HR बच्ची दिखाई है, वो आके जरना मेरा था हाय जरनाब शिकायत को लांदी पी की फायदा होया। जरनाब ने शिकायत जाके लगाई तो उसने आगे से कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत है झोली सी, वो तो हर किसी को, वो लड़कियों को नहीं लड़कों के साथ भी ऐसे मजाक करता रहता है। उन्होंने कहा अच्छा दूसरा भी तुम देखो फलाना। अब वो जरनाब 2 दफा जरनाब फिर दोबारा HR के पास गई, फिर उसने कहा कि इस तरह करता है वो जड़ी HR वे वो इस चीज को सीरियस लेने पे तैयार नहीं। HR देख के सॉरी, मुझे ये लगा HR वो बच्ची है जेड़ी आप नबील वर्गे करैक्टर दे सीट ते नौकरी कर दिखा देने पहुंची। नखती है तू जे सही बच्ची होवे बजाय वाला तू ओदा साथ देन दे, तू हर वक्त यही कहने भी कि नबील के करैक्टर पे आ ही नहीं रही, बल्कि इसमें ना बोस बन के आई है। कौन? ताकि दी बीवी हीरा तारीन। हाँ, अब वो बन के फिल्म को हो लो है क्यों होगा, वो आई है। उसका ना इसके साथ थोड़ा सा मतक्का एक जगह पे लगा था जरनाब के साथ। मैं कहा अब ये बॉस बन के आ रही है तो इन्हें उस मतक्के का बदला लेना, पर नहीं, शुक्र है वो दिखाया कि वो अगर आई है तो वो जरनाब जो उससे बड़ा बॉस है उसके पास जरनाब की कह रही है कि सारा मतलब उसकी साइड ले रही है। तो पर जो ਉਹਦਾ बॉस वे ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਬॉस ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਬੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ,
नबील को बड़े अकाउंट पता नहीं की कुछ है, जो वो चला गया वो सारे उसके साथ चल जाएंगे। नबील बहुत पावरफुल करैक्टर दिखाया, ये पावरफुल दिखाया ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਾਨ ਡਿਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਕੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟੂਟਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਨਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਕੰਮ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ, ਐਡੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸका ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲਾ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਠਾਬੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, रक्शे जाना, गंदी जगह तो खूब इंजॉय करेंगे। वहाँ पे जाके फिर वो बन गया अंबानी का बेटा। कभी सारी चीज़ें गंदियाँ ने, इतने मुश्किल से जरनाब ने उन क्या चिप्स का कभी उफ गंदी ते बेटा इस जगह ते ले आया क्यों सी तेरी, तू उतों कहना वैसी गड्डी ते नहीं जाना। अच्छा उसके बाद अब ये वापस जाने लगता है, रिक्शा नहीं मिल रहा, तो कहती मैं क्या वैसी गड्डी। फिर ना ये एक छोटा सा सीन है, हालांकि इस सीन में तो मुझे समझ नहीं है सुबह कैसे अब ना वो थकी हुई है जेड़ी जरनाब है, तो ओदा बैग अपने कंधे पे पा लेंदा, रिक्शा आ गया, अभी बैग कंधे पे डाला है, कहता रिक्शे में जरनाब बैठने लगी है, जरनाब के कंधे पे बैग चला गया, बैग वो कंधे पे से रक्षा आया बैठने से। किस तरह मतलब बंदा कहता ना एक शूट है, ये बाद में हुआ होगा, ये पहले हुआ होगा, उसे सीन से खड़े खड़े रखे जी बैठे, बैग होते कंधे चला गया। तो वहाँ से एंड में दिखाया कि जरनश बच्ची उसकी जो है ना उसकी मंगनी हो रही है, तो उसकी जो सास है वो तो नहीं मान रही, तो उसके जरा फराद उन्हें अपनी मां मुश्किल ना मनाया, तो एंड पे आई है। तो हूँ बाहर है जरनश घट तैयार हुई है, तो जी अन्नी जी कमीज वाली जरनाब है तो उन्हें ज़्यादा चमकीले कपड़े पाए हुए हैं। तो बहरहाल एक एवरेज सा ड्रामा लग रहा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक झूठी कहानी, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, छोड़ दो हम कभी कहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, वेल डन, आप जाएं। हर हफ्ते बात करती हो, हर हफ्ते गाना जा रहे हैं, अवार्ड पे जा रहे हैं, मैं अवार्ड पे जाने के मैं कहना चाहते हैं तुम जाकर सारे फनकारां लेके जाओ, बड़ी खुशी की गल है। बहरहाल ये बात है कि कोई आपको ये नहीं बताता कि ये मशवरा देखे, आपका दिल करता है, जिस ड्रामे को दिल करता 2 दिन, जिसको दिल करता 1 दिन, जिसको दिल करता 3 दिन। हाँ, अब एक झूठी कहानी शेड्यूल को ताली मुश्किल नहीं रह गया, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ 9 ਦਿਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, 9 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 8 ਵਜੇ वाला ड्रामा 10 साल ਤੁਸੀਂ यही ਕੀਤਾ ਸੀ, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, अब हफ्ते को चाहिए नहीं। अब एक झूठी कहानी, अब चाहिए भला क्या था, एक झूठी कहानी था, इसको 2 दिन आप करें, 1 दिन में इस ड्रामे का क्या। अब ये एक अच्छा और गंदा मिक्स ड्रामा है, इसमें कॉमेडी का मजा भी आ रहा है और जो बहनों वाला पार्ट है वो इरिटेट भी करता है। तो इसको अगर आप 2 दिन दें तो मजा भी आए। 1 हफ्ते बाद पूरा इंतजार करके फिर अभी तक हमें ज़ारा का करैक्टर बुशरा बहुत अच्छा लग रहा था, अभी तक बुशरा इस घर में, अब अगली एपिसोड में बुशरा ने आना। अब इसमें ये वाली जो एपिसोड थी, 5 बहनें बहुत दुखी सान कर दिया पिया सी, जब बहनों का पार्ट आता है दिखता अपना टीवी तोड़ दिए। मुझे मजा आ रहा था अहमद साहब और उसकी बीवी का, लो सब उन्हें बहुत मुबारक हो गई। अब जो अहमद साहब की बीवी है, 5 बहनें वो और छठी बूढ़ी औरत, हाँ अल्लाह जितना गुस्सा उन पे उतना गुस्सा इस औरत पे। पिछले एपिसोड तक मजा आ रहा था कि हथा च मेहंदी लाई है, कहती मैं काम नहीं करना। इस वाली एपिसोड में उसका खामद अहमद साहब सारे घर के काम, उसने एक काम नहीं किया, मैंने ये निकला सब कुछ अहमद साहब ने किया। रात में कहना मेरी लत्तां दुखदियां पईयां ने, बैठी मेहंदी लान रही है, कहना टांगे, कहती मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। जानी अल्लाह मेरी तौबा, पहले 5 बेकरतूतियां जड़ियां सी उन्हां मैं खत्म करना चाहती सी, उत्तों 6वीं है बुढ़ी औरत पा दी। की तुसी ये दहाया सारा, मतलब है वाली चीज़ मेरी नहीं समझ है चीज़ आती पई। तो बहरहाल अगली एपिसोड जो उसमें मजा आएगा कि जब वो घर में आ जाएगी बुशरा, और फिर वो देखेगी जो जो चुड़ैल बहनें हैं सारा कुछ उनका करेगी। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा आप सब जानते हैं मैंने शेर देखना छोड़ दिया था, लेकिन इस हफ्ते मैं मजबूर हो गया शेर देखने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट देखे इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले तो शेर ने 1 बिलियन व्यूज का क्लब ज्वाइन कर लिया है यूट्यूब पे, होते हैं व्यूज के हिसाब से।
ऊपर से इसकी लास्ट वीक की जो टीआरपी आई है वो आई है 17 पॉइंट समथिंग थी, इस साल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी आई है एक एपिसोड की। और ये बात आप सब जानते हैं कि अक्सर होता है ड्रामों की टीआरपी अच्छी होती है, कुछ ड्रामों की यूट्यूब पे व्यूज अच्छे आते हैं, बहुत कम ड्रामे जिनके टीआरपी बहुत कमाल के, व्यूज भी कमाल के हो, ऊपर से हर हफ्ते इसकी यूट्यूब पे तकरीबन 25 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। और अभी इंडिया वाला सीन है कि वो बैन है वहां पे एक अलग चैनल है आप सब जानते हैं जहां पे हमारे ड्रामे इंडियन ऑडियंस के लिए भी अपलोड किए जा रहे हैं, वहां पे अलग ढेर सारे व्यूज हैं। दोनों को मिलाकर देखो तो इतने व्यूज, तो मैं तो खींचा चला गया शेख तरफ। और मैंने इस हफ्ते की 2 एपिसोड देखी और मैंने कहा देख के जो सही, ये मैं ड्रामा शेयर का कहती हूँ, मुझे दानिश और सारा बहुत पसंद है उनकी वजह से, अदरवाइज इसकी कहानी इतनी कमजोर है। एक बात है, आई थिंक इस बात को अब मैं कहना चाहूंगा, दानिश तैमूर एक सुपरस्टार है और ये मैं स्टैंप लगाना चाहता हूं इस बात पे कि दानिश के मुसलसल ड्रामे हिट रहे हैं, चाहे लोगों ने पसंद किया है नहीं किया, वो हिट रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हुआ कुछ चीज़ों के दानिश के साथ पिछले कुछ दफा हम देखते हैं लड़कियां नहीं होती थी, यहाँ पे एक एस्टैब्लिश ए लिस्ट एक्टर सारा खान आई है, तो दानिश का सुपरस्टारडम, सारा की एक्टिंग, उनकी खूबसूरती, उनका स्टारडम, ये मिलके धमाका कर दिया। आई थिंक इस ये कहने की सबके लिए एक सीख भी है कि आप ड्रामे की कास्टों में इन्वेस्ट करें। ये मैं हम टीवी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं कि एक अच्छा एक्टर ले रहे हैं, एक थोड़ा फीका एक्टर ले रहे हैं, 2 बड़े स्टार्स आए, 2 अच्छे नाम आए तो आग लगती है। अब जितने पैसे ये लोग कमा रहे होंगे, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कितने पैसे कमा रहे होंगे। इसमें ये कहूंगी कि और किस्मत भी होती है, किस्मत होती है। आपने कहा कि मैंने शेड ड्रामा देखा है, मैं खास कर दूरी में क्या खनी शेड ड्रामा तेरे देखने वास्ते होते जितने कुछ है ही नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने वो सीन बहुत एंजॉय किया, ड्रामा था सीन में जब वो आया रिश्ता लेके वहां पे। अच्छा, अब मुझे राइटिंग से क्या एतराज है, इसमें शेर की और फजर की शादी वाली बात पे दुश्मनी चलनी थी, इनकी दुश्मनी खत्म नहीं होनी थी। राइटर ने दुश्मनी एडे गंदे तरीके ना चलाई है। अब अगर पढ़ी लिखी जेड़ी तहमीना सी, मुझे तो बड़ी पढ़ी लिखी सी, तू ही अकल मत देंदी, कितनी गलत बात। रिश्ता लै पहले ना आंदे इस घर च आंदे बात करते फिर चलनी सी, आंदे सारी गलबात करदे, तहमीना माफी मांगदी, जमीन दे कागजात देंदी, उसके बाद फिर कहीं जाके रिश्ते वाली बात होती। अब डायरेक्ट शेर जी फजर में 11 पिट्टी, एडी बदमाश, एडी लूज करैक्टर कुड़ी, जेड़ा जिंदगी च बंदा पहला आंदा कहंदी तेना इश्क करांगी, लूज करैक्टर ये नहीं रखती है। एक बंदे के साथ इतना इश्क था कि घर से भाग गई थी, एकदम तो दूसरे ना बेटा टूट के इश्क हो गया, वो नखती इश्का पिट्टी। हुण दसो आप उन्हें फजर शेर नूं क्या ही होना ना कि मेरे प्यो नाल की डील हुंदी पई है कि सारा कुछ लै हुण जिहड़ा प्यो पागल बेचारे जेबां इस्त्री करा दियां, निज करांदा, उन्हें पता सी, खुश सी कि शेर हो गया ते मेरियां जेबां इस्त्री कर दे, जेबां इस्त्री करा लियां बेचारे ने, वो खुश वे के की करना। अब क्या तुकती रिश्ता लेने के लिए शेर का आने की, फिर देखो अपनी तारी मर्जी सी, अल्लाह तेरी शान। शेर भी तो पढ़ ली तहमीना भी, बड़ी अम्मी आप, वो कहती आप सब कुछ हैं, हम आपको अपने से पराया कैसे कर सकते। वो कहता सी अम्मी आप मेरी, अब इस अम्मी से आपने मेरी तरबियत की, बड़ी माँ है, अपने ज्यादा प्यार दिया, ज्यादा लाड उठाए, अब ज्यादा अहमियत रखती है। रिश्ते वाली गल अतीका दे करैक्टर में दसी नहीं। लास्ट वीक बादल सीवड़ियां 2 भैणां आंटियां दियां भैणां ने, वो भैणां नूं भी नहीं दसी हुई गल है कि असीं रिश्ते दी गल करनी है। तो फिर देखो जिहड़ा शेर वे तेरे मुंह ते चपेड़ मारा, इसका बाप इसके रिश्ते की बात के लिए कुड़ी दे प्यो दे कदमां 'च बैठ गया सी कि रिश्ता दे दो। ते जिहड़ा काका साहब ये देखा जावे, तेरा दादा मर गया, तेरा दादा समझो तेरा दादा ही है, बेस्ट फ्रेंड सी तेरी जेहड़ी इश्का पिट्टी ओए ओदा नाना ओदा भी दादा सी। जब ये बात आई अपनी फसी पैंट लैके तू ओते कोल बैठा कहंदा रहे काका जी आप ये जमीन, इहनूं चाहीदा सी काका साहब दे पैरां 'च बैठ के माफी मंगदा, वो माफ कर देना कर दे, बाद की गल सी। बहरहाल शेर को करना यही चाहिए था, पैरों में बैठ के माफी मांगता, जिस तरह तुहाडी दुश्मनी चलदी पई सी। तुसी तो साफ है कीता कि अल्लाह पड़ो, जमीन के इस टुकड़े की जरूरत नहीं है, तुसी तुहाडी कुड़ी खरीदण आया, अल्लाह पड़ो जमीन तो अपनी कुड़ी दे दो। आप मेरे शेर को भजर के लिए कबूल कर लें। ते फिर जेहड़े मलक ने बई एडे घने बावले, हुण काका साहब सियाणे बयाने बंदे सी, काका साहब नहीं बोले, पूरे एपिसोड च गूंगे बने बैठे, तुसी बुजुर्ग सी मामला संभाल दे। काका साहब ने कहा भी मैं नहीं बोलना, ओदियां जेबां इस्त्री होईयां पे सुन का मैं चुप नहीं करना, और जेबां नाल फुल गुस्सा करदा रहा। हुण काका साहब नूं कहां काका साहब तुहाडे सियाणे बनन दी गल सी,
जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, मेरी फैमिली में भी किस तरह हुआ था कि लड़की ने पसंद की शादी थी, हमारे जानने वाले थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, धूमधाम से शादी की, पूरा जहेज दिया। उसके बाद बेटी को कहा कि तू आज तो बाद मर गई है, ए हूँ सारे अपनी शक्ल ना दिखाई, मरना जीना खत्म कर लिया। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ तो साड़ी मर गई। ये एक और अप्रोच है। ए गने ने बावले ठहर जा, अल्लाह तेरी शान। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, बेटी चल गई तो नाल ही बरादरी वाले आके कहते कि सुना है तुम्हारी बेटी का हमारे सर पे तो बम ही फट गया कि मशरिक और मगरिब का मिलन कहाँ से हो गया। ते वो कहना हमने सुलह तो नहीं की, हमने अपनी बेटी की शादी उनको करने, उनसे दोस्ती की कोई बात नहीं हुई, रिश्ता मांगा हमने कुड़ी दे दी बस। काका साहब की गल बनी, अगर काका साहब इस तरह करते, दुश्मनी करते रहते, शेर दी फैमिली ना कर जिस ना दे हुण बरादरी वाले आए ने ते उन्हें की कहा शुजात ने, शुजात कहता ये हमारी बेटी ना फिल्म नहीं भाग मीका भाग मीका भाग दी भैन है, तेरे नस गई सी, हुण इश्क कर लिया उन्हें। हुण अज शुजात कहता हमारी बेटी हमारे लिए मर गई है। रिश्ता नहीं हुआ, मैंने बेटी को घर से निकाल दी, हमारे लिए वो मर चुकी है। सोचो बरादरी वाले की उफ करेंगे कि इन्ना दी बच्ची, पहले इनकी बच्ची दुश्मन के बेटे के साथ शादी वाले दिन भाग गई, फिर इनकी बेटी दुश्मन के बेटे के साथ फिर प्यार पा लिया, इन्होंने घरों काटता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे शेर हो चाहे मैं मंटो नहीं हूँ, एक बात मैं नोट की, औरतें ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और अक्सर फसादों की जड़ औरतें ही निकल रही हैं। मतलब मर्द इस ड्रामे के भी नबील का जो किरदार है वो डेवद से इतना अपसेट नहीं है। ताज बीबी कहती मैं आग ठंडी होने दूंगी नहीं, पूरी जिंदगी सबकी तबाह कर्नल ताज बीबी, और वहां पे मैं मंटो में सुरैया, मतलब आदमी वहां पर भी थोड़ा मिट्टी डाल के जरा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। औरतें तो हैं तो खतरनाक है, ताज बीबी बहुत खतरनाक है, पर ताज बीबी है नहीं होया बड़ा पैड़ा, वो अपनी जगह ते चुड़ैल थी। अच्छा आपके शाह जमान ना प्यार करती सी, हाय ना शाह जमान मिलिया ना दोबारा शादी हुई है, ने फिर नागन असल में ऐसे होता है ना, औरतें ज्यादा होती है, बात को बढ़ावा देती है। जेडी औरतां ना भरी होनी है, मैं कह रहा चार आप ही बोल दो बेहतर है। मैं सही कह, अगर सास और ससुर है ना, अगर तो सास ससुर जिंदा है तो बेस्ट, ससुर अच्छे होते हैं, अगर सास जिंदा ससुर बड़ा बड़ी बैड लक, सासें बड़ी चुड़ैलें होती हैं। अभी औरतें ज्यादा बातें भर भर के ना दिमाग में, मतलब कंधों पे बंदूकें चला के, अब ताज भी जान जान के सुनाती थी इसको कि तेरी बेटी है, ठंडा होने दिया मामले को। अब चचा ने बातें कितने सलीके कैसे की। अच्छा फिर जेडी ओदी मां है ओदी फजर दी, कदी ओदा बेचारी दा इंतजार करदे भी शेर दा ते नथरी नहीं पाई, बीबी तेरी कदी नथली नथदी है, कदी पैंदी, एक बार सीटे दा नथरी नहीं किते, जे तेरे को संभाल नहीं जांदी पई, तां दसो ओ जेडी ओदी फजर दी अम्मी है, मेरी बेटी ने किया क्या? रात खुदा का वास्ता कुछ तो सोची, बेटी हमारी, उसने ऐसा भी क्या कर मैं कहनी चिमटा फड़ के तेरे मारता, होर की तेरी बेटी कर दी, पहले नस गई, हुण कहंदा सी ओ सारे घर वाले कहंदे शेर नूं मारना है, ओ शेर ना प्यार कर बैठी, कहंदी मेरी बेटी ने किया क्या है, की चांदी से बेटी हो, ताज बीबी की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कहती थी कि बेटे ने कुछ नहीं किया, बेटे तो इन्होंने सर झुकाने के लिए पैदा किए हैं, सारी जायदाद मेरी है, काका साहब के सारे माल मता की हकदार मैं ही हूँ, तो क्या करेगी? कसम ना सोई ना बच्चा ना बच्चा सुधेड़ कभी सॉरी ज्यादा मैं नजर डिग पई ताज ठीक है। काका साहब नेक्स्ट क्या करना है? सारी जायदाद बच्चे के नाम लगा दी है। अच्छा उसके बच्चे के वो जो सीता मार्शल होए मैं मर गई, अब गई लंदन से, काका साहब ने इनको कीता, तो मैंने स्नीक भी देखी थी, मैंने वहां पे गए थे कि उसके नाम जायदाद लगा रहा हूं मैं, काका साहब गोली तारी टीड़ चिठा कर मैं की कीता। अच्छा फिर उधर आ जाओ, अच्छा ठहर हाले उधर बाद च जाना है ना, जेड़ा बेचारा अज जेबां दी इसरी सी ते हल्का जिहा खुश सी कि अज मैं खुशी दी खबर आन रही है। अल्लाह दस की मकसद सी है, बच्ची जेड़ी ओदी धी सारा है अमेरिका तो फोन रखती है, अपनी मां फोन कर, अपनी चाची ने फोन कर, उन्हें कहा दुखी अपने अब्बे नूं ही करना। फर्स्ट एपिसोड से अब तक भाई उस करैक्टर नूं हसन नहीं जे दिता, ला बेचारा दुखी की दी जंग बरात नाल लड़दा पिया ते सारा दा पिछों कट्टिया जी कैलेंडर लगा पिया मैं अमरीका दा पिछे नकत्यो इन्हें किसी भी खड़ी बस। अच्छा और भी तो लंदन जो दिखाते हो दरख्त
ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਕਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ अमेरिका को फोन करके खटकलियां काटी पे आपने कहने मुझे नहीं बताया। दोस्ती हो गई आप लोगों की? मुझे नहीं बुलाया। कम से कम मेरे आने का तो इंतजार करते। वो कहने मर गई सारा। मौत किसी का इंतजार नहीं करती बेटा। उन्हें पता जान जान के बेचारे सुजात दा करैक्टर इन सारे घर वाले बहुत सतांदे। अच्छा लो जी हुन जेडी ना वो ना उथे चल गई है। अच्छा मुझे पहले एक और बात बताओ, मैंने तो लास्ट वीक एपिसोड्स देखी, अतीका को साथ लेके क्यों नहीं आए? उन्हें कहा मैं जा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिलहाल वहाँ नहीं जा सकूंगी। दरअसल कल से ना मेरी कुछ तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा हाँ वो दिल नहीं की तो से शूट कर मैं समझी कोई चाल चली है, चाल कोई नहीं चली, प्यार फुल वे क्यों ने क्या मैंने जाना, मेरी बात कोई नहीं है वैसे मैंने नहीं जाना। मुझे अच्छा लगा देख के कि मैंने जब लास्ट टाइम छोड़ा था ना तो जरा बंटवारा था, सारे बहन इकट्ठे हो गए हैं। नहीं बहुत अच्छा दिखाया कि दोनों माएं उनकी बहनें वगैरह सबका बहुत आपस में सलूक दिखा दिया। अच्छा लगा मुझे देख के ये। अच्छा लो जी अच्छा सही है नहीं कहा कि जो औरतें हैं ना वही बर्बाद कर दें जिनकी हुन जेड़ी पढ़ी लिखी तहमीना है चंगा भला वो जेड़ा करैक्टर सी वो करैक्टर का तो जहरीला बनया सी शुजात कहंदा सी उन्हें मन बहुत गुस्सा तहमीना ने चढ़ाया फिर तहमीना थे रखदा पढ़े लिखे वालियां पहले कहती ओनू अतीका दे करैक्टर नू देखा हमारा शेर दुश्मनों की दूर फिटे मुते हमारा शेर दुश्मनों पे बाजी ले गया, बहू साथ लेकर आए। नखत्तिए ए चीज़ां गां लांदियां ने अनिया की कहंदा फखर ना कि साडा मुंडा शेरां दी कुड़ी लैके आ उधर दुश्मनां दी बेटी लेके आ गया ए सीना फर्क करके दस्सिया। फिर दसो जेड़ी तहमीना है तहमीना वास च कोई नहीं जाएगी, एक तरफ बदज़मान एक तरफ राजदान दोनों इतनी ना महरम पिछे बांझ टंग के इंज की मर्जी दो ना सुने इंज अपने ऑर्डर देन दी कि की करना की नहीं एक इंसान वांगू औरत बीबी इंज करके आ और हर मौके ते दस दी कि शाह जमान दी सीट दी वारिस मैं मां शेर आ गया ते ए ना समझना कि शेर वारिस सले भी मैं मां सारे फैसले मैं ही करांगी। मेरा दोस्त है बट्टू वो भी इस तरह घर में ना बेतुके आता है ये कर दो वो कर दो और तहमीना भी ऐनी। राजदान छोड़ दो इस लिस्ट को और जाओ जाके हमारी जो बुजुर्गों के हाथ की बनी लिस्ट है वो निकालो। राजदान एक काम करो सबको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेज दो, सबको एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कर दो कि कल शाम को निकाह है। लिस्ट चेक करा लो, भेजने से पहले एक दफा मुझसे लिस्ट चेक करवा लेना कोई मिस ना हो जाए। मतलब इतना बेतुका उसकी वो पूरी थी। अच्छा तो यार गौर किया कोने पीछे बाह हाथ बनी हुई है वही कह रहा हूं बंदे इंज करके काटो ने पीछे बाह बांध के पूरी मर्द बन के लगी सी दसन के तो क्या ना करना कि शेर आ गया तो मैं की करना है। अच्छा फिर ना राइटर ना बड़े अच्छे फिक्रे लिए राइटर पर मैं ताली मार ला ये राइटर ने कहा ना फजर कहती है ए लड़की का ना पहला प्यार उसका बाप होता है। हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। अल्लाह किसी बच्ची का फजर वर्गी का पहला प्यार बाप ना हो ना खती ए तेरा बाप पहला प्यार सी तेला प्यार सी पहले बगैर ते तू शादी वाले दिन नस गई सी ए तेरे बाप दा पहला प्यार सी हुण उन्होंने ना किस्तां अगे वधाणियां सी ये नकाह है और बिल्कुल सही शेर वगैरह का फैसला था कि उनको ये ना लगे कि उनकी बेटी आ गई है हमने इज्जत दे दी है और उसने नकाह कर लिया। कहती नहीं मैं अपने बाप की मेरा बाप मेरा है सरपरस्त मैं अपने बाप दी मर्जी दे बगैर मैं वो बेटी नहीं बन सकती जो माँ बाप की इजाजत के बगैर दूसरा निकाह करके बैठ जाए। जब तुम भा के आहत के साथ आई थी उधर तेरे प्यो ने तेरा निकाह पढ़ाना सी उधर तो कली ने निकाह पढ़ाना सी ना बशर्मे हुंदे तेरा इज्जत ना निकाह होंडिया शेर ना ले उन्हें विच अड़चन पा दी थी कहती मैं निकाह नहीं करावांगी। तहमीना की बहुत ज्यादा जहालत थी कि खुद ही बैठे बैठे निकाह का फैसला कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भिजवा दिए और लिस्टें बना दी और कार्ड छपा के सबको व्हाट्सएप पे भेज दिए। बहुत सारी बरात मेरी फेर कल्ला करे ना लड़की से पूछा ना पूछाया लड़की रिपा लगियां लड़की फिर एडी बदमाश है तीन औरतां हैं लड़की दे नाल लड़की ने सारा दिता शेर ने हालांकि तीन औरतां भी फड़ के लिया सकदियां सी ओदे सीने लगी अंदर आ गई वो उठदी गल करदे कुछ उन्हें किन्नी उन्हें कल तक सही होना सी कि नहीं होना सी एडी अग की लगी हुई सी कि अज तुसी लेके आए हो ते निकाह दा फैसला करता कि सवेरे ही निकाह होगा। उनका पॉइंट ये था ना कि मतलब कि ना महरम घर में रात गुजारी है तो शायद जिन्ना औरतां वाला घर से नहीं ना महरम की है पता नहीं वो दो मावां तीन भैणां सारा वो फील करते कि बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई जेड़ी एदी भैन है ना शेर दी ओने जो बेइज्जती अपने खामन दी कीती मेरा ठंड पै गई क्योंकि बगैरत नीच ਉਹ ਨੌਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤਲਾਕ ਦੀ मैं संभाल लूंगी दे दें तलाक छोटे रईस मैं हूं ना संभाल लूंगी आपको। संभाल लोगे संभाल लेना मैं कितने तू बहुत मजा आया अब आगे देखेंगे। ये जो ड्रामे का मतलब कि मोमेंट्स हैं मजे का है मतलब मजा आ रहा है मतलब कि मोमेंट्स हैं इसमें है ना
आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वो ड्रामा है कि जो मुसलसल अपनी जिल्लत की बोरियों को अपने ऊपर उंडेलने से बस नहीं कर रहा। सोचा था कि अब उस बात खुली है, ड्रामा कुछ इंसान नहीं। हाय मेरे अल्लाह, इन्ना बिल बतोड़ा ड्रामा के मुसलसल अपनी बिल बतोड़े की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। अहमर का करैक्टर एक सेंसिबल प्यार करने वाला, इन्ना टुट के प्यार करता सी। मैं कहा अल्लाह, अहमर इतना प्यार करता है, क्या होगा, कैसे होगा इसका, वो इतने बुरे तरीके से सारा कुछ। अब अहमर अपना एक बिजनेस संभाल रहा था पूरा, माँ घर में होती थी, बेटा बिजनेस संभाल रहा था। बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ के पता नहीं किस हॉस्टल में चला गया जहाँ सिर्फ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, जहाँ पे बस सिर्फ उसके साथ उसकी माँ राब्ता कर सकती है, बाकी दुनिया का कोई बंदा राब्ता नहीं कर सकता। उसका बाप नहीं कर सकता, उसकी कज़न अमारा ने कोई नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। अमारा बच्ची, हाय ला मैंने बताना था, मैंने बताया नहीं, और अहमर भाई यहाँ से चले गए, हालांकि उसको दीन गई दसने वास्ते नहीं दस सकी। अच्छा अहमर भाई चले गए हैं, पूछने वाला वो चला गया, उसको फिर मैसेज कर दो। अल्लाह, अहमर कहाँ चला गया जहाँ पे कोई चीज़ उसको पता नहीं चल रही कि यहाँ पे क्या हो गया क्या नहीं। अच्छा फिर मेरे यही था, मैंने कहा अल्लाह कि मुझे था कि होना नहीं चाहिए पर हो रहा है, कि साइम के करैक्टर की तरफ सारा का भेजना। मैंने कहा था तलाक वगैरह वाला किस तरह, अहमद तो प्यार बड़ा करता, लो जी बेतुका बगैर किसी लॉजिक। तो अब उसकी माँ यहाँ बैठे बैठे नफरत दी सीढ़ियाँ चढ़ दी। उसकी माँ ने अब उससे कागजात मंगा लेने थे सैन वाले, उदी माँ ने तलाक उधरों खुला सारा कर करा के किस तरह उदी मान कमा ऐ सारा कुछ तो कर लेंगी। अहमर बच्चा भी बार बार कह रहा है कि मैंने शादी का नाम भी नहीं सुना, किस तरह इसकी अहमर की माँ अहमर की शादी कर देगी। तो दूसरी तरफ दिखाया है कि जो अमारा है ना, वो सारा के पास ना बहुत तारीफ़ें कर रही है कि साइम बहुत अच्छा बहुत है। तो उन्हें हर टाइम कहना खाई है ते डन आई से है ते फलाना देख ज़रा कि तेरे को माफ़ी मंगना करके की कुछ करता पे। अब सारा इतनी अमीर बच्ची, लो जी वो जा रही है, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਤੋਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾइम ਨੂੰ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ मैं तारीफ़ करांगी कि यहाँ पे हालांकि सारा अमीर फैमिली की दिखाई है, सारा टायर बदलने लगी है, वो सारा जो सीन था वेल डन, जो तारीफ वाली बात है। सारा ने वो सारा सामान उठाया, सारा नूं यह भी पता सी कि जैक जै पहले लाना है, पहिया सारा कुछ। दूसरी तरफ जो गूंज ड्रामा था जहां पे बाप घर में खाने पकाता है और बेटियां उसकी बनी हुई हैं बेटे। बेटी ने सिर्फ इन्नी की कमीज पाई है, बकाया उस बेटियां वाली गल कोई नहीं। पहिया तब्दील करना सी ते बच्ची पीली जरूरत है, कंबन डई सी, कुछ नहीं सी पता चलता पिया कि पहिया बदलना है, की करना की नहीं करना। सामान फड़ के भी इधर उधर डोलन डई सी। और सारा का ये वाला सीन सारा ऐसे था कि सारा पहिए बदलती रहती है। अच्छा। ये मतलब सारा का बहुत अच्छा था। बहरहाल साइम ने आगे बदल दिया। अब मैं ये कहती हूँ जड़ा साइम थी, जब उसने सारा को सताना होता था, सारा के घर में ऐसे सारे लोग पीटते सी, हाय थे कैसी सी कैमरा ने फलाना ने किस तरह हर वक्त धंधन आता रहता था। अब अहमर का नंबर लेना है, वो नहीं ले सकता वह बेचारा, हूँ मजबूर हो गया की करे। वो तो बाद इन्नी वो माँ अहमद की भैड़ी दिखाई है। पीरू को अब हो गया कि साइम आके कहता ना कि मैं ऐसे शर्मिंदा हूँ, तो पीरू भी जाके ना हूँ दादा ने पा दी ना पीरू की बेटी एपिसोड च आगे भाई दादा के सदके जावा ड्रामे की दादी ऐसी गैब की कि जिक्र भी नहीं करते पे कि दादी हज करन गई है तो दादी उत्थे मर गई है। दादी का कुछ तो दसो, दो लफ्ज ही कहने ने कि दादी मर गई पता नहीं चलिया, दादी गायब हो गई, दादी अगवा हो गई, कुछ तो कहो दादी गई कितने, दादी गायब ही कर दी। हूँ दिल किया दादा ने पा दी पीरू दी थी, उन्होंने आके माफ़ी मंगी है तो अहमद की अम्मी को कि असी सारा कुछ गलत किया। तो अहमद की अम्मी ने कहा कि हूँ तुम दसो तुम मैं की देवां, तुम चुप तुम जबान नहीं खोलनी। हूँ पीरू तो चल गए ने कि होर भेज दिता माँ ने कि अहमद नहीं दसना। बाहर आगे किस तरह जा रहा है? आगे मुझे तो ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, साइम और सारा की तरफ बहुत बेतुकी बात होगी, बहुत ही बेतुकी है। पर कोई नहीं, ए ड्रामा में सदियां च एक मिसाल दी जाएगी ना, इस ड्रामे तक कोई पहुंच नहीं सकेगा। हनी कहता सी कि वड्डी कास्ट लवो, वड्डी कास्ट सी
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ जियो चैनल सी ਜਿਹੜਾ खुल के पैसा लांदा है ओए खुदाया ड्रामा कोई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा भी याद रहेगा। इस ड्रामे के जो करेक्टर हैं क्या है, अब इसमें बच्ची रानी के जो माँ बाप हैं वो माँ बाप ने के रानी दे खिलौने ने। जब किसी से बात राजा आया रात को गल करनी है, अब्बा तुम अंदर जाओ मैं बात करती हूँ, चुपचाप माँ पे अंदर चले जाना। जावियार आया, अब्बा तुम अंदर जाओ मैं बात करती हूँ। तो दूसरी बात ये कहन में शरीफ ने हरकत सारे 2 नंबर वाली, इनके घर में टाइम की कोई परवाह नहीं, रात हो दिन हो हर वक्त गैर मर्द आते हैं, दरवाज़ा खोल देने अंदर बुला लेंगे ने। अब एक तरफ रानी और जावियार का तलाक का मामला चल रहा है। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, प्रोसीजर शुरू हो गया हो, पक्का होना ना होना ये बात की बात है। जब एक चीज़ चल रही है उस चीज़ में इस वाली बगैरती का मतलब मुझे आप बता दें बच्चों, जो राजा ने दिख रहे इस बगैरती का मतलब बताना। अब जावियार इनके घर आ गए, ठीक है, टैची फड़िया है, कहता ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ कि मैं रानी ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। क्यों? माँ प्यो जी बस मेरे को आ के रहे, माँ प्यो की जरूरत कुछ भी नहीं। कहता अगर रानी नहीं आएगी तो फिर मैं यहाँ पे रहूँगा। रानी ने माँ पे अंदर भेजता, उस बार रानी आप ही अंदर चल गई है। अब तलाक का मामला चल रहा है, जावियार इनके घर ही रात को सो गया। फिर इसमें जो इसकी रानी की बहन है फिजा, 14 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची है तो गल्लां जड़ियां करदी है वाह यात्री। अब जावियार एक तो वो बड़ा भाई, उम्र में बड़ा, रिश्ते में बड़ा, सब कुछ बड़ा, किस तरह बच्चियों को खाली तुम ते जावियार कह सकती है। जावियार ये तुम क्या कर रहे हो? जावियार आओ, जावियार जाओ, जावियार तुम ये करो, नहीं भाई क्यों नहीं, किस तरह? तो फिर पागल हो गया जावियार। जावियार सही अक्लमंद हो गया। अच्छा पहले जावियार बच्चे की तरफ कहती थी ना, हुण क्यों कहती है? हुण ते नहीं भाई कहना चाहिए ना। हुण बच्ची आई ਉਹਦੇ को रात ਨੂੰ, हुण कहती जावियार तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, तुम रानी के कमरे में जाके सो। यहाँ क्यों सोगे, अपनी बीवी के कमरे में जाके सो। ए बच्ची को घुमाने वाली गल्लां आईयां सी। कहती रानी जड़ी ना, जे अगर तुम उसके आस पास रहोगे ना फिर रानी तुम्हारी तरफ आ जाएगी। मैं जावियार रानी को जानती हूँ, जितना उसके पास रहोगे वो पास हो जाएगी। मुझे रानी का पता है, तुम जाओ। जावियार रानी को अभी तक करना चाहता है। जावियार फैसल का करेक्टर, अच्छा प्यार हो गया उससे। अच्छा ओ हाँ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ उसके जाओ, मैंने तुम किड्डा लगा जाओ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ बैग लेके यार रानी मेरे नाल चली, मैं रानी को रहना। मुझे लगता है अपना उनकी कुछ और कुछ अंडरस्टैंडिंग की और चीज है। नहीं। अच्छा अब रानी का कमरा, दरवाजा खटखटा के रानी के कमरे चला गया, रानी के कमरे जाके सो गया। रानी कहती मैं जा रही, कहते भरोसा नहीं अपने आप पे। रानी मेरे कोई अब ये तलाक का सिलसिला चल रहा है। जावियार इनके घर में सो गया, सवेर हुई है तो जावियार ना जो रानी की माँ है वो तो इंतहाई लालची औरत दिखाई, वो कहती पैसा दिखा तो मेरा मूड बने। उसके पास से शराफत छू के नहीं गुजरी, वो बस कहती जेड़ा पैसा देंदा है दिन आवे रात आवे, जो मेरे को इस चीज़ का कोई लिंक नहीं गा। अब जावियार के साथ खुश होगी, जावियार को पता चल गया तो खूब ढेर सारा सामान नाश्ते मंगाया। उसके बाद जावियार ने इनके लिए नाश्ता बनाया, तो जावियार ने कहा मैं नाश्ता बनाया ना तुम पागल हो जाएंगे, दसिया मैं नाश्ता बनाया कि या तो कह देते मैंने चीज़ वाला आमलेट बनाया, बेस्ट सी ना दसिया ने। माँ बाप कह रहे हैं ए नाश्ता है, अज तक हमारे अमीर की खाते ने, हाई एतलाज किसी बड़े होटल 'च बैठे हैं। प्लेटां 'च आमलेट सी ते नकली जूस के डब्बियां का गिलास 'च जूस पिया सी। ਇਹ ਚ मीरा वाला नाश्ता किसी पागल होने किहड़ा नाश्ता, तो वो जावियार भी कि देखो मैं किड्डा मीरा वाला नाश्ता कराता। इतनी देर में जो राजा है, राजा तो ਉਹਦੀ माँ आ गए ने। राजा की माँ ਜਿਹੜੀ अपने गोल्डन वाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ स्टेट करके हर वक्त खोली रखती, खोले वाला वाली ਜਿਹੜੀ जावियार की माँ है ਉਹਦੀ सॉरी राजा की 14 साल से राजा का रानी कर रही सी इंतजार। ਤੇ ਜੇ औरत ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ 골ਡਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मैं रानी की माँ की बेस्ट फ्रेंड सी। अच्छा राजा नहीं आ रहा था तो दोबारा ਉਹਦੇ माँ को जाके पता नहीं लगा कि आंटी वो खाला आंदा नहीं पिया, कुछ तन पता क्यों की क्या था? वो कहती मैं तेरी दोस्त हाँ, हम दोस्त होते थे। वो कहती है आयना दकार आके कहती है वो देखती जावियार नूं, तो राजा की माँ कहती है ये तो तलाक का मामला कुछ ना सारा चलता वैसे है, कहती वैसे ही आया गुड्डी चलाक औरत। फिर अब रानी का ये दिखाया, रानी का करैक्टर क्या है, या तो तुम जावियार की तरफ जाओ या तुम राजा की तरफ जाओ।
ਰਜ਼ਾਵੀਆਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਂਡਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा राजा आया तो ज़ावियार के घर से लेके गया तो रानी की कहती पई है, रानी कहती भी हले तेरे हले ओदी बीवी है तलाक होई नहीं, कहती राजा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मेरा ज़ावियार के साथ जाना। रानी ने दोनों बस रखा है अपनी मां वांगू कि देखांगे एंड ते कि केदा पलड़ा भारा है, नहीं तो इसी तरह एक जवाब दिता जाए, एक वाल हो दिता जाए। नहीं है तो बाहर यह दिखाया कि जी भैन है ना फिजा वो कहती मेरा तो जो दिल है ना ज़ावियार भाई आ गया है। वो हर वक्त रानी ने ही कहती कि रानी राजा तुम भी ज़ावियार भाई के साथ बहुत अच्छी लगती हो। तो बाहर लैगा रानी भी जो ज़ावियार है ना पैसे कुछ तो मास्टर है रोमांटिक एक्टिंग का, और रोमांटिक जो होंगे लगता तो बड़ा प्यारा पिया जो रोमांटिक होंगे। रानी फुल दूरी तीरी शर्म ना बोझल हो जाती है, राजा वाली इंज नहीं होंगी, ज़ावियार बारी दूरी तीरी होन दी है तो जो दूरी तीरी होनी पे राजा ने जवाब दे दे। बहरहाल अब श्री फरहाद की भी 26 एपिसोड थी, अगर तुम साथ को भी 26 एपिसोड थी दोनों ड्रामों की, इसकी 32 एपिसोड हो गई हैं। तो खुदा बस बस कर दे कि मैं की कहना जेनू देनी दे दो तो खत्म करो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहरा की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मोहरा ड्रामा जिस तरह तो कहता है ना कि शेर के व्यूज़, इसी तरह मैं मोहरा का भी कहूँगी। मोहरा पे भी ना बड़ा करम है अल्लाह का, इसकी भी कहानी बहुत कमज़ोर है पर इसके भी व्यूज़ अगर देखो तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा लो इसमें ना जियो के ड्रामों का ये है कि इसकी अक्सर कहानियाँ एक दूसरे को लेके ना राइटर पहले पिछले जो भी राइटर जियो के ड्रामे लिखता है ना वो इसकी सारी पहली कहानियाँ जियो की देखता है, फिर उन्हीं कहानी में से पार्ट ले लेके ना तो इस कहानी को बना लेता है। जियो के हर ड्रामे में ना ये करैक्टर होता है कि कुड़ी मुंडा होंगे ना, वो जो लड़की होती है, अब जैसे इसमें बच्ची अमाया का करैक्टर है, वो हमजा को पसंद करती है, उन्होंने मैं कहा लूँ वो बच्ची इतनी ओवर पसंद कर रही है, हर वक्त काम मैं ये मेरा घर, वो हमजा उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। फर्स्ट एपिसोड से वो ते लानता पांडे है, वो बच्ची काम भाई हर वक्त गुस्से ना क्या मेरा घर है मैं रवांगी। ये जियो के हर ड्रामे में होता है कि जो लड़की होती है बेफजूल वो कहती मैं घर मेरा ही है तो मैं इन्हू हासिल करके रवांगी तो मैं नहीं तो सारे घर आग ला देवांगी। इस ड्रामे में भी यही हो रहा है। अच्छा इसमें ना अब ना बच्ची इसके घर में ना पार्टी होती है हमजा के घर में, तो वो ना अब अलीज़े को पसंद करता है, अलीज़े को भी पार्टी में बुलाता है। वेल डन अलीज़े बहुत प्यारी भी बड़ी लाइफ बात है, बच्ची तो साड़ी लगी फुल बॉस वाली ब्लैक बहुत प्यारी। लो जी हल्की जी ना जी साफ मतलब फैंसी जी फंक्शन वाली ना साड़ी पा के बच्ची फुल प्यारी बन के बाल स्ट्रेट करके तकरीबन 2 घंटे ला के तैयार होके आ गई है। तैयार होके पार्टी ते आ गई है, बिजलियाँ सिट दी ने मैं वो देते हमजा उत्ते। तो उसके बाद कह रही है नहीं बेटा तू तैयारी पे जब 2 घंटे लगा दिए। अच्छा अब हमजा अब मैं चलती हूँ। वो कहता खाना तो मैंने इतना बुरा लगता जब किसी फंक्शन में आप जाते हो पूरा सारा तैयार टाइम निकाल के खाना क्यों नहीं खाना। मैं तो जब किसी फंक्शन में जाना तो मैं तो उस दिन सुबह से खाना नहीं खाती, मैं कहती फंक्शन में जाके खाना खाऊंगी और खूब इंजॉय करूँगी। वो कहती नहीं मैंने बहुत खा लिया मैं जा रही हूँ। वहाँ पे ना हमजा उसे ना प्रपोज ही कर देता है कि मैं तेरे ना शादी करना चाहना वहाँ। देखो ज़रा अब इसमें 12वीं एपिसोड में हमजा अमाया का पता करने के लिए बच्चों के एक हॉस्टल में, अच्छा जियो के हर ड्रामे जी हीरोइन होंगी है ना उन्हें ना यतीम खाना दारुलमान होंगे उत्थे जाना है, जिड्डी मर्जी आप गरीब हो उन्हें दारुलमान के बच्चों लिए ना कपड़े किताबां खिलौने ज़रूर लैके जाने ने, हर जियो के ड्रामे में ये ज़रूर होता है। अच्छा वो पता करन गया तो कहता वो जो ना पूछता कहती हाँ अलीज़े ना मिस अलीज़े तो कहता वो तो कहती उसकी तो वो परसों कार्ड दे के गई थी, आज उसकी शादी है। जब वो जाता है 2 हफ्ते पहले आई थी गालिबन अपनी शादी का कार्ड देने के लिए। अब इसको यही पता था हमजा को शादी हूँ हमजा जड़ा है अब आज वाली एपिसोड में कह रहा था कि मैं देखा था हनी जो कोई नौकरी हासिल करता अक्सर वहाँ पे शादीशुदा बेचारी औरतों को ना नौकरी में कहते हैं कि नहीं शादीशुदा है, अक्सर वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा सुना कि लिख देने किसी गैर शादीशुदा वहाँ। तेन जब पता सी हमजा के करैक्टर को कि तू गया सी हॉस्टल मैडम ने कहा सी कि ओदी शादी हो गई है, ठीक है तू नहीं पूछा कि एने लिखा पे मैं पता करा तेरी तो शादी सी की हो गया, तेरी शादी टूट गई, तेरी शादी हुई, तू तलाक याद बाकी कुछ भी नहीं, तू उन पर पोज करता कुछ भी पूछे बगैर कि वो शादीशुदा या नहीं शादीशुदा ना उन्हें दसना क्या किया। अच्छा लो उसे शादी का प्रपोज किया तो वो कहती मैं चली हाँ। अच्छा रात का टाइम है तो वो अब जा रही है क्रीम करवा के,
वो करीम करवा के जा रही है तो इन्हें नहीं कहा मेरी इन्नियां गड्डियां ने किसी ड्राइवर ना चल जा। मैंने बड़ा होया, मैं कहा किसी ड्राइवर ना भेजा, पर एक बंदे ना पिछे नसा के इन्हें भेजा। दूसरे दिन पता चलिया इन्हें ना अपने ड्राइवर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, पीछे जो ड्राइवर ने भेजा। तो बहरहाल अब ये क्योंकि ये ड्रामा जियो के ड्रामे इंडिया से कल्चर से बहुत मुतासर होकर राइटर लिखता है। इंडिया में जिस तरह रूहें आ जाती हैं ना, इस तरह साढ़े इस ड्रामे च भी ना जो प्यार दी कहती मैं की करा, मैं प्यार करा कि ना करा, हम ना परेशान जी जो अलीज से परेशान होंगी उस वक्त नूशे दरू आ जाती आके फिर इन्हें दसदी कि प्यार कर लिया, कोई ऐसी गल नहीं। हालांकि अपना एडा भैड़ा अंजाम होया सी उसदा, बजाय है कि समझाती अच्छा जी अलीजे है एक दफ़ा उसके पास कभी उसकी माँ नहीं आई कि बेटा बुरी बात है, कुछ ना करो, इस राह पे ना पड़ना, अमीर बड़े जालिम होते हैं या फलाना होते हैं। हमेशा अनुशा ही आती है इंडिया वांगू, तो उन सारा समझा के चल जाती है। तो अब वही है कि हमजा कर रहा था या मेरे मौला, इसमें कोई दो अमीर फैमिलियाँ ने। अदीशा बच्ची सिकंदर की जो सास है उसने अपनी बेटी अदीशा को दिया था शादी पे घर गिफ्ट किया था। ਜਿਹੜਾ सिकंदर ते हमजा का बाप है, अल्लाह मेरी तौबा, इन्ना लालची इंसान। शादी हुई है, वो कहता है उस घर को बेच के कारोबार में डालना है, उन्हें डाल लिया, जलालत कर दी। ਉਹਦੇ बाद तौबा मेरे अल्लाह, जी अनीशा की माँ चंगड़ी लगी। अनीशा की माँ चंगड़ी कहती और पूछती तुम्हारा घर, कहती रहना नहीं तुमने, कहती नहीं, कहती मैं सोच रही उसको किराए पे चढ़ा दूँ। कभी सोचा अमीरां दे इन्ने घर होंदे ने, परवाह करते एक नया घर जो बेटी के लिए बनाया हो ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਕੋ ਕਿਰਾਏ पे ना चढ़ा दूँ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵਾਂ, यानी दो चंगड़ मिल गए हुए हैं। तो बहरहाल जो इसमें करैक्टर है, अल्लाह जाने जो बेरोजगार का करैक्टर है ना, वो नाम पाता अंकल तोता। अंकल तोता हर वक्त सब्ज टाई, नीला कोट, पीली कमीज, दो बच्चे हमजा सिकंदर, उन दोनों ने हर वक्त ग्रेसफुल कलर पहने होते हैं। तो जेड़ा अब्बा है, अब्बा हर वक्त अंकल तोता बने होंगे। तो अल्लाह जी जी है एदा प्यो एडा ग्रीडी है। इसका बाप कहता है कि जैसे सिकंदर की बहुत अमीर जगह शादी की है, इसकी शादी भी बहुत अमीर जगह करें। अब जो बेचारी उसका करैक्टर है अलीजे का, अलीजे ने इंतकाम ते आके लेना, चल अपनी भैन का इंतकाम लेगी, बाद जो बकाया जो सारे घर वाले इसका असर करेंगे। सिकंदर की बीवी एक, सिकंदर की माँ दो, सिकंदर का तोता अब्बा हो, सारे मिलकर की मुकाबला करेगी तो आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मासूम ड्रामा, अगर आप मासूम ड्रामे को देखें तो देख के आपको नहीं लग सकता कि ये हम का ड्रामा है, ये किसी सेंसिबल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, ये किसी सेंसिबल राइटर ने लिखा है। हर चीज़ अगर आप देखें सी क्लास। अब इसकी कहानी इतनी वीक भी नहीं कहूँगी, कहानी भी नहीं कहूँगी, अल्लाह जाने की। अब इसमें इमरान अशरफ और सोनिया दोनों बहुत बहुत अच्छे अदाकार हैं, पर मैं सच बात कहूँगी दोनों को बर्बाद किया। दोनों को इस ड्रामे में इस तरह ज़ाया किया गया कि दोनों भी इस ड्रामे को नहीं बचा सकते, क्योंकि कहानी इतनी बकवास, ना सिर मुंह ना पैर। अब जो नीली आ जाओ, उसका तो पता चल गया, दिलशाद का। दिलशाद तो मासूम है, ड्रामे का नाम है मासूम, और वो बहुत भोला वाला दिखाया, वो हो गया। नीली का क्लियर नहीं हो रहा है, नीली भोली है, नीली चलाक है, दिखाया नीली चलाक है, पर नीली किस किस्म की चलाक है। अब इसमें दिलशाद का जो करैक्टर है, दिलशाद को गरीब दिखाते बेस्ट था। इतनी इंतहा तक दिखाना कि देखने वाले को भी नफरत आए कि जो इसमें नीली का करैक्टर है वो मासूम की तरफ किस तरह प्यार करे। एक उसकी बनैन फटी हुई, फट गई बनैन, पहले फटी बनैन की कोई तुक नहीं सी। उसके बाद वो गाना गाने के लिए शहर में गया हुआ है दिलशाद। दिलशाद का बाजू इत्थों लैके इत्थों तक फटे हुआ है कि किस तरह एक बंदा जिसके कपड़े इतने फटे हुए हैं, जिसको बात नहीं करनी आती अंग्रेजी, बोला आई एम सॉरी, मतलब तो क्या क्या ये चीज़। आप दिलशाद का पिछले बार कमबख्त हमारी नीली ने क्या सुना नाल है, उसके बाप ने फिर जो बाप जो ना नवाब घट वे तो नकली हिंदुस्तान ज़्यादा लगा फिर वो जिन्नी क बिस्ती वो कर सकता है, फकीर मरासी तो बहुत जोर दिता है, मरासी मरासी कट्टे गरीब पेंडू।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਫਲਾਨੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਪਿਓ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ कि पूरा लंबा ने ना 10 मिनट का लेक्चर दिता अपनी गरीबी पे। उसके बाद अब ये ऊपर गया, उसके बाद नीली उसके लेक्चर से मुतासर होके उसके लिए पानी की बाल्टी लेकर आई है कि मैं अपने अब्बे को तेरी बिस्ती कराई। पानी की बाल्टी लेके दिलशाद ने फिर 10 मिनट का गरीबी ते लेक्चर दिता। 10 मिनट का लेक्चर ले लिया ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਚਮਕੀਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇंज कर फिर होएगा। उन्होंने कहा मेरे को तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं कह दिया नहीं है। उसके बाद अब दिलशाद को लाहौर में नौकरी मिल गई है, एक लंडे की दुकान है, उत्थे लंडे के कपड़े बनैना बुनना बेचनिया ने। वो आदमी इसको रोज़ाना गाना गा के ना कि आओ आओ बनैना लो, आओ आओ इस दुकान से आओ, 200 रुपया दिंदा। अच्छा 200 रुपया रोज़ाना दिंदा कि पूरी 200 रुपये नाला माफ़ करी पैन 200 रुपया तो एक वक्त का दोनों बहन भाई का खाना भी ना बने। दिलशाद ने बाज़ार आया, दिलशाद ने ना चीज़ां लीतियाँ ने रंग बिरंगियाँ, पर मुझे वहाँ पे इमरान प्यारा लगा। वो ना बन के ना गुलाबी कमीज सारा कुछ, उसकी बहन तो नीली हंस हंस के दूरियाँ हो गई कि तू की जोकर बने हैं। फिर नीली उससे वादा करती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी शॉपिंग करने के लिए, तुम्हें ना मैं मॉडल बनाऊँगी। नीली ने वादा कर लिया। नीली ने वादा कर लिया तो नीली की दोस्त जी एक पागल जी हमसाई हैगी, मैंने अज पता चलिया पागल। अच्छा इस ड्रामे को एक होता है ना एक ओवर द टॉप होता है, वो है ड्रामा। उसकी सहेली एक ऑफिस में काम करती है, ए पागल नीली की सहेली ऑफिस च काम करती है। उन्हें आके दसिया नीली 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 मैं नीली सब दे मसलियां दा हल नीली हल कर दी जे। नीली एडी जहीन है तो लगती नहीं जहीन। कहती नीली मेरे बॉस ने ना नौकरी तो करता है तो तू मेरी कुछ मदद कर दे। मैं नीली कहती अच्छा मिकाल लगा अमीर ऑफिस वाला। नीली गई है, नीली का तुम हुलिया देखना जरा बंदा कहता बड़ा मतलब यहाँ बड़ी क्लासी बन के गई, कुछ बन के गई कुछ कि जाके उत्थे अगला बंदा कहता कि मैं जानती उत्थे कहती है सैकटरी मैं अंदर जाती नहीं, जो वह घर वाले ना उसी हुलिये के साथ गई है। रिसैप्शनिस्ट में कहती है मैं जाना, वो कहती नहीं एडे बड़े बंदे को कोई इजाजत बगैर टाइम बगैर ना जान देंगे। और रोकती रह गई है, घर वाली चपली पाए घर वाले कपड़े समेत बॉस के अंदर चल गई है। अंदर जाके बॉस की खूब क्लास लेंदी है, क्लास ले ली। उसके बाद बॉस की टेबल पे जो सारी चीज़ें पड़ियाँ सारी चीज़ों की सैटिंग तब्दील कर दी है कि यह चीज़ गलत रखी है, यह चीज़ गलत रखी है, सारी चीज़ें रख के घर आ गई। बॉस पागल, बॉस ने उन्हें नौकर तो रख लिया। तो उस बाद बॉस ने कहा अपनी सहेली दी कि उन्हें बुला मैं उन्हें मिलना चाहना वा। सहेली ने कहा तन तो है कहती नहीं जाना, बॉस घर ही आ गए। आगे बढ़े फिर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है मैं मंटो नहीं हूं। तो इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा मुझे सब ड्रामों से अच्छा लग रहा है और मुझे मैं ये कहती हूँ दुख के साथ के खुशी के साथ अल्लाह जाने भाई हमने तो जाना है मार। आगे जो हमारे बाद वाली नस्लें हैं उनका टीवी के ड्रामों का क्या हिसाब होगा। अब मुझे इतना दुख होता है कि मंटो ड्रामा एक सेंसिबल कहानी, डायरेक्शन, राइटिंग सब कुछ, एक तरफ मोहरा की अगर आप व्यूज़ देखें और मंटो के, दुख ये होता है कि फिर आइंदा जो ड्रामे बनेंगे फिर इस ये होगा ना कि डायरेक्टर या जो भी सारे लगाने वाली प्रोडक्शन टीम है कहेगी हम क्यों पैसे लगाएं, अगर इतनी मेहनत बड़ी कास्ट सारे कर करा के भी ये वाला चीज़ होनी है तो हम भी फिर क्यों इस तरह करें। जितना मोहरा ड्रामा है, मोहरा ड्रामे की ना कास्ट पावरफुल है ना उसकी कहानी पावरफुल है पर उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो ये अफसोस की बात है ना कि आइंदा फिर जो ड्रामों का म्यार क्या होगा, म्यार गिरता ही जाएगा ना। उस मंटो की एक तो प्रोडक्शन कमाल की और इतनी बड़ी कास्ट है, इतने मतलब हर रोल में कोई एक्टर है। और एक मजे की बात ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वरना आप नॉर्मली अज्यूम करो कि भी एक बंदे की प्रोडक्शन है वो अपने आप को आगे रखेगा सबके, बल्कि आई थिंक हुमायूं सईद का रोल आप थोड़ा कम भी कह सकते हो। हुमायूं सईद की मैं इस चीज के लिए तारीफ करूंगी कि लव यू हुमायूं ने ये नहीं किया कि कोई कह नहीं सकता कि इस बंदे का ड्रामा है या ये बंदा हीरो है, उसने इस चीज का नहीं किया। और मुझे अब ये आ रहा है मुझे मंटो ड्रामा इसकी कहानी में इतना सस्पेंस भर दिया राइटर ने
कि लग रहा आगे क्या होगा। जैसे सुरिया की जो चाल है क्या, तो मुझे जो सब ड्रामे हैं उन सब ड्रामों में पहले नंबर पे मैं रखती हूँ मंटो को। मंटो का मुझे पूरा वीक इंतजार होता है और मुझे होता है इस ड्रामे को किस तरह संभाल के देखूं। हाय जब 2 दिन ड्रामा, हाय फिर इसने 1 वीक के बाद आना। सबसे बेस्ट ड्रामा। और बड़े अफसोस की बात है कि क्यों इस ड्रामे के व्यूज उस तरह नहीं आ रहे जिस लेवल का ये ड्रामा है। को 1 की स्पीड पे देखने का मजा आता है, जबकि अक्सर ड्रामे पाकिस्तानी होते हैं कि आप उनको 2 पे देखते हो कि ना मुंह ना मत्था आगे, एक डायलॉग में मजा आ रहा है। हाँ। शुरू में थोड़ा जरा मजाक उड़ाते हैं डायलॉग का, अब भी मजाक तो बहुत उड़ेगा। वो एक फनी अलग है कि अब हम एक चीज, जैसे मैं फिर मिसाल दूंगी कि जावेद इकबाल जो कार्टून बनाते थे तो वो बड़े बड़े सदरों के भी बनाते थे। उस चीज का मेरा यही है कि ये ड्रामे का अगर मैं मजाक अभी फुल हंसी मजाक में करेंगे मंटो का, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा जो रिव्यू है। तो बकाया ये ड्रामा बेस्ट ड्रामा है। मेरा पॉइंट था कि डायलॉग मुझे शायद मेरी अपनी है, मुझे अब डायलॉग सब ना हर जगह सेंस बनाने लगे हैं। मतलब स्टार्टिंग बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहे थे और कहीं ना कहीं हम वो सुन मेरे दिल और ना उसके जेंटलमैन के कहीं ना कहीं थे, उसके बाद अब ड्रामे में सेंस बने डायलॉग से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिला वजह का अब ज्यादा मुझे इन 2 एपिसोड में एटलीस्ट नहीं लगा कि जहां कोई भारी डायलॉग था वहां पे उसकी तुक थी, अच्छा लग रहा था। खैर अम्मा, आप स्टार्ट कहां से करना चाहोगी? स्टार्ट मैं कहां से करूं? एक बदमाश से हैं? एक बदमाश से जो महमल। अच्छा लो जी, अब ना शुरू हुआ तो महमल। मैं आप सबको प्लीज बता दूं, कराची वाले आ गए, हम लाहौरियों को बहुत करते हैं। मैं इलानिया कहती हूँ, महमल जैसी फैमिली जो महमल का, ऐसे लाहौरियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। महमल के घर हजरत आया उसका मंगेतर, महमल ने जो तैयारी की, महमल ने चुबानी दा गोटी वाला दुपट्टा, लाल फ्राक, ए तेरी की तैयारी सी। महमल सराज की बेटी कम, किसी गार्ड की बेटी ज्यादा लग रही थी। ए तेरी की तैयारी सी डिच चोरी। तो फिर ओदे बाद अब जो महमल का करैक्टर है, महमल का मेकओवर खुदा जाने किने किया। महमल दिखाई है एक 20 साल की मासूम सी बच्ची, भाई ना ओदा मेकअप मासूमा वाला, उसकी नेचुरल लिपस्टिक लगानी चाहिए थी, रेड लिपस्टिक लगाती हैं पार्टी में, यहाँ खतरे का निशान बैंपे लगाती हैं। एक मासूम बच्ची दिखाई है, मासूम बच्ची। पहले तो ओदा तुसी मेकअप करता अड्डा ओवर, पहले तो मेकअप करते भैया वाला, मेकअप खतरनाक करने के बाद उसके बाद जो बच्ची की गुफ्तगू है। हाँ। मैं सुनिया सी इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर एक दूसरे की बहुत सुनते हैं, एक दूसरे के वो जो ना जो राइटर हैं वो डायरेक्टर की बात सुन लेती हैं। डायरेक्टर बेटा अगर वो आपकी बात सुन लेते थे तो बेटा ये एक अरेंज मैरिज थी, शरीफ बच्ची थी, अरेंज मंगेतर उसका बैठा हुआ, बेटा उसने 10 मिनट की बातों में कोई 100 दफा यार मोहन यार क्या है यार, अरे यार केड़ी शरीफ कुड़ी यार यार कहंदी है। इस गल दा ते जवाब दो, उन्हें राइटर तो लिखा यार यार, तुसी वो तो जो लिखा टक 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 6 जगह कटते थे 2 जगह यार रहने दे। यार तो पहले सही नहीं लगता पाया। बच्ची महमल भाई एडी लुच्ची, एडी बदमाश, जे कोई कह दे कि बच्ची शरीफ है। हजरत, अरे हजरत जी जरूर। जनाब, की तो नहीं थी जनाब। अल्लाह मेरे तो बा मासूम बेचारा हिरनी वर्गा बच्चा ते भैन उस बच्चे ते चढ़ जांदी ते फिर उस जलील किता बेचारे ने। हाय जी उन्होंने जलील कर दी, मेरा उस बच्चे ते आ गया होया दिल। मैं तो देता दिल, मैं तो बन गई ओदी अम्मी ते मैं ओदी लैनी सैड ते महमल आई हेट जी सो मच। एड्डा प्यारा बच्चा, एड्डा शरीफ बच्चा, ना भैन ओदी बिस्ती कर करके तो उन्हें करता। बहरहाल ये वाली जो एपिसोड थी ना, इस वाली एपिसोड में मैं बहुत रोई। इस एपिसोड सुना दे जो उसका दिखाया था ना सुरैया का, सुरैया के बच्चों का। मैं कहती हूँ ये वाली एपिसोड, सुरैया लव यू सो मच। हर सीन जो था उसका जो सारा दिखाया ये वो, लव यू सो मच। जो उसके बच्चों का सारा से जा रहा था वो जब दिखाया सीन, तो फिर सुरैया का मेरा दिल किया कि वाकई सुरैया अगर कहती माफ नहीं करना, सुरैया सही नहीं कहती कि एक माँ जब उसके 2 बच्चों की, क्योंकि ना मेरी बेशुमार कज़न है, मेरी जान की करीब मेरी वो बहन है, उनके बच्चे मेरी जान के टोटे थे, तो सबका एकदम आंखों के सामने ना वो आ गया
कि जब उसने अपने बच्चों के से पकड़ा ना उसको, तो वो मेरी बहन ने भी किस तरह जिंदा है। सुरैया का डायलॉग भी था कितना अच्छा कि लिखा है सुरैया ने माफ कर दिया। आखिर में लिखा है कि सुरैया ने अपने बेटों का खून माफ कर दिया। लव यू सो मच राइटर, लव यू इतना शानदार कि मैंने माफ कर दिया, खुदा ने तो नहीं किया। ये कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने भी माफ कर दिया। लव यू, मैं कहती हूँ जान थी इस एपिसोड की। अच्छा फिर पता नहीं की होया। अच्छा अभी महमल की बात करते, थोड़ी मेरी बातें भी करना चाह रहा था कि पता ना वो एक मीम होता है, आपको इंग्लिश में लिखा होता है कि अरेंज मैरिज स्केरी, कि मतलब क्या पता आपकी बीवी इस तरह की निकले। तो मैंने कहा ये मीम इस पे बैठता है, महमल पे इतनी खतरनाक है। अल्लाह हर लड़के को ऐसी खतरनाक लड़की से बचाए और ऐसी खतरनाक लड़कियों की शादी हो फरहाद जैसे लड़कों के साथ। बस महमल का रिश्ता मैंने जोड़ दिया फरहाद के साथ। ऐसी लड़कियां जो है ना, जो बदतमीज बदतहजीब, वो लड़का एक वाइट कहते हैं ग्रीन फॉरेस्ट है लड़का, मतलब वो हर चीज में कुछ नहीं कहता और ये बदमाशी करती रहती है। रोज रोज इस तरह मुंह उठाकर आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बुरा किरदार लगता है मुझे वाला महमल का इन हरतों में खास तौर पे। तो जिस दिन मेरा दिल करेगा उस दिन नहीं मिलोगी आप। वाह, दावे मोहब्बत के और बहाने मसरूफियत के। क्योंकि ना महमल के करैक्टर का ये है ना, एक तो उसका मेकअप बहुत तेज होता है। अच्छा एक होता हाँ, जो मेकअप लाइट ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। मैं कह रहा हूँ ਉਹਦਾ ਮੇकअप भी ਵੈਂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महमल को रिश्ता पसंद नहीं है, बिल्कुल जायज बात है कि माँ बाप ने करा दी मजबूरन, वो खुश नहीं है, ठीक है होता है, लेकिन उसमें उस लड़के को बिल्कुल मिट्टी करना, जीरो, उसकी ईगो, उसका नफ्स तोड़ देती है लड़की। ये लड़का खुदकुशी कर ले, हर वक्त उसको इतना जलील करती है। वहां बैठे हैं, शादी के बाद किसने की? शादी कौन कर रहा है? हर वक्त ये लड़की वार करती है। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਬਸ਼ੈਰ में ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਗਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸੜੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਕਓਵਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੂੰ कहते आई शेड डाला तो मसले पे बैठी है। बाद इस ड्रामे में मैं, हालांकि जो भी बच्चियां मैंने देखी हैं, किसी भी ड्रामे में ऐसे सर को कवर करके नमाज पढ़ रही होती हैं, वह सुरैया का करैक्टर है। सुरैया का इन्ना सिर नंगा होता है। आज वाली एपिसोड भी, इससे पिछले भी, जब भी सुरैया जानवर से बैठती है, सुरैया अपना सिर नहीं ढकती, तो सुरैया मेकअप करनी कर दो मेरा तेज मेकअप। अच्छा उसके बाद ना जनाब जी सुरैया है ना, ये अच्छा आपने दिखाया कि ना सुलह हो गई है। सुलह हो गई, गड्डियां की जफ्फी दिखाई देखा, काली तो दोनों जफ्फियां चुनी लैन दियां, दोनों चुनी ली, तेरे पता चल गया सुलह हो गई। सुलह हो गई, मैं कहा यार सुलह हो गई। राइटर ने क्या खतरनाक लिखा है। मैं कहती हूँ सुरैया की करेंगी नहीं, सुरैया फुफियां दे अगे बदनाम सी। जेड़ा तेरा करैक्टर है, तू ते उस नह ते ए वाली फुफी नूं ते बिला चिचक मैं कहनी मार देनी चाहिए गोली। नहीं क्यों? सुरैया कहती मेरा से उजड़ गया, टट्टे खूह में सारे गिरो। सब नूं घेर दी खनी, जेड़ी बच्ची नूं पालिया तू, खनी उन्होंने बच्ची नूं धी बन के पालिया, तो उहदे नाल एडी सारा अब ये था कि ए फरहाद नूं मराउण वास्ते ना आई थिंक महमल हमारे ड्रामे की हीरोइन है, हमारी प्रोटैगनिस्ट है, बट मेरे ख्याल से महमल कहने की इतनी अच्छी इंसान नहीं है। मतलब आप समझो, आप सिर्फ उसको एज ए इंसान देखो। सोड द सज्जन अली ड्रामा है, एक अमीर डॉन की बदमाश बच्ची है, लुच्ची है, बदतमीजियां करती, गंद करती, तो फुप्पो को मुझे लगता है फुप्पो उसकी बदतमीजियां, उसकी हरकतें बचपन में भी देख चुकी है, और फुप्पो को इतना कोई नहीं है कि पॉजिटिव इंसान है। कि जो अमीर जेल से निकला वो भी थोड़ा हरामी सा ही है, जो मुसद्दिक का अब पता नहीं पहले क्या था, वो भी हरामी से ही अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो इस साथ तीनों हरामी बच्चे थे, तो उसको इतना नहीं हरामी, अगर होती ना शरीफ सी मासूम सी। सर मैंने आपसे पूछना है एक सवाल, मुझे जवाब दें। ये सर जो बिंजामिन की साइड है ना, तो वहाँ पे बिंजामिन जो है वो खुद भी लुच्चा बदमाश सा है, उसका बेटा फरहाद ऐश, फरहाद ही है, फरहाद ऐश करता फिरदा बदमाशियां गाड़ा ना, दूसरा बच्चा होता ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, ठीक है। इधर जेड़ी बेचारे तेरा टैडी बेयर वे सराज अमरसरिया, ਉਹਦੀ फैमिली की एक बच्चा टुट्टा भज्जा बेचारा घर पे है, दूसरा ਉਹਦਾ जेल सी, भैन ਉਹਦੀ पीर मक्की बैठी रहती, एक दुकान की भरी गरीब जी फैमिली। हालांकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ 112 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 110 ਸੀ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 112 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ 12 ਹੋਣੇ ਸੀ। उनके 2 लोग बचे हुए ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ना, जो बाहर वाला बेटा समझो मर गया और आजादी मर गया, तो वहां बस एक बेटी रह गई ना।
बेशर्मा हले तो जिंदा ऐश करते पे ने ना, अब उनकी बारी थी ना, बिंजामीन की तरफ मरने थे, फिर बारी बराबर होनी थी, ते बिंजामीन दी फैमिली ते दंदनां दी फिरदी पई है, जिन्हां ने बारी लैनी है ते एक पीर मक्की बैठे हैं, एक उन्हें जेल च बिठाया पिया सी, हाय 2 साल जेल, एक बच्चा बेचारा अद्धा टुट्टा भज्जा पिया घर लम्मा पिया, ए फैमिली ते इंज क्यों दिखाया पिया, नहीं ना पता कुछ। समझ गया बात आपकी मैं। हाँ अच्छा, फिर ना इतना कहते ने अब ना फुप्पो के पास महमल बैठी है, तो महमल ना मासूम दिखाई है, महमल मासूम दिखाई है, महमल मासूम नहीं है, महमल मासूम नहीं है, दिखाई मासूम है, हाय वे पगलिया बड़ी भोली दिखाई है, वो सन भोली लगन नहीं रही। गल तो है, फुप्पी उसको कहती है कि तुम ना फुप्पो ने की किया, फुप्पो ने दादी ने भी पा लिया इन पक्का करना करके। मेरी अम्मी एक दिन मेरी खाला से कह रहे, फुप्पो कहती है कि तुम्हारी दादी भी कहती थी जब कोई लड़की बार बार किसी लड़के का नफरत में भी जिक्र करे ना, जब लड़की बार बार किसी का जिक्र करे, जो फलां लड़के से नफरत हो गई, तो उससे उसको प्यार होता है, तो समझ लेना उसी फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है उसको। और तुम जब मंटो का नाम लेती हो तो तुम बड़ा ब्लश करती हो। मेरे ब्लश करते हुए गाल देख रही। फुप्पो ने ब्लश कहता, ओदे बाद मां सदके जावे वीरे, वीरे इन्नी बारी ब्लशों तो इस्तेमाल किया, ब्लशों दी फैक्ट्रियां खत्म हो गई। तेले जनाब मैंने बात पहले लास्ट वीक बोली थी कि इस ड्रामे में खास खूबी है कि एक बंदा एक बात 100 जगह बोलता है, मैंने बोला था। अच्छा बकाया फिर करांगे, पहले फुफ्फो ने उन्हें क्या कि तू ब्लश करनी है मंटो ना, डन। उसके बाद फिर महमल मंगेतर के पास गई, मंगेतर ने कहती है कि मैं ना फुफ्फो ने क्या ब्लश करनी है, जब मैं सर मंटो के बारे में बात करती हूँ तो ब्लश करने लगती। 2 बारी हो गया, फिर मंगेतर कहता है तुमने तो ब्लश नहीं किया, उनकी बात करते हो आप जरा भी ब्लश नहीं करती। 3 बारी हो गया, फिर सर मंटो को गई है, सर मंटो, फुप्पो कहती है मैं आपके पास ब्लश करती हूँ नाम से, पप्पो कहती है तुम जब सर मंटो की बात करती हो तो ब्लश करने लगती हो, और 4 बार हो गया, फिर सर मंटो कहता तू ब्लश क्यों करती, तो प्लीज तुम उनके सामने बिल्कुल भी ब्लश ना किया करो। वो कहती है, फिर 5 दफा हो गया, 6वीं दफा कहती जब लड़कियां खुश होती हैं ब्लश करती हैं, लड़कियां जब ज्यादा खुश होती हैं तो ब्लश करने लगती हैं। 7 दफा मिस्टर मंटो कहते तुम ब्लश ना किया करो, 8 दफा हो गया, फिर गड्डी च जाके बैठ गए, फुप्पो कहते फुप्पो मैंने बता दिया कि ब्लश, मैं ब्लश करती हूं, तुमसे बात करते हुए ब्लश करने लगती। तुसी ते ब्लश दी मिट्टी पलीत कर दित्ती, हाय ब्लश करना जिहड़ा इक हुंदा किसे खा, अच्छा कहंदी लड़कियां खुश होंदे ब्लश नहीं करदियां, बगैर ते जद दफा झूठी, ब्लश सिर्फ मुंडे दा जिक्र तो हुंदा जेहड़ा तां चंगा लगदा हुंदा, हर चीज ते खुश हो के ब्लश कौन करदा, सिर्फ मुंडे दा करदा। अच्छा फिर ना फुप्पो ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ महमल कहती अच्छा महमल ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈलेंज कर ਦਿੰਦੀ है, ਉਹਨੇ फुप्पो ने ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ब्लश तेरा हो गया मंटो ना पिया, ਉਹਨੇ फुप्पो ਨੂੰ चैलेंज करता, ਉਹਨੇ चैलेंज करके ना अल्लाह ठहर जा पहले पैसा ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ कि सारिਆਂ ਦੀ पार्टी फिर देखो महमल को मा 7 खसम करनी, बदमाश लुच्ची बदमाश है, 11 पिटिए 11 यार लगी पई है, बशर्मे भरा तेरा जे ते 2 साल बाद आंदा पिया, कोई नहीं कि फुल पत्तियां उधर ला लवा, ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਕਿ खुशी मना लवा, कोई कस्टर्ड बनावा उधर सेम, बशर्मे कुछ नहीं, बदमाश पई ट्रीट अपने यार ਨੂੰ देना सारा मंटो ਨੂੰ, ਭਰਾ ਦੀ कोई नहीं, जरा ने कहते हैं भरा तो है ही नहीं ये चीज का कि मेरा भरा आंदा वे, मैंने पता चल गया इंज सरैया में किसना प्यार नहीं, सरैया दे गई है। ए बदमाश फुफी भतीजी ਨੂੰ कोई ना अपनी जिंदगी च मस्त रहती है। अच्छा भाई का उसने कुछ नहीं किया कि भाई 2 साल बाद जेल से आ रहा है, अपने ना पै गई फटाफट कि मैं एक डेट मार लवा सर मंटो ने, उल्लू बाटा ने फोन किया, उल्लू बाटा कहती उल्लू बाटा तन ट्रीट देनी, वो चटोपट पागल तैयार, कहता ठीक है, खुश हो गया जरा क्या कि क्यों ट्रीट अकेले जाएंगे हम दोनों, हाँ अकेले। अच्छा देखो जरा बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੋ। ਕੌਣ ਬਾਬਾ? ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ बेटा ट्रीट क्यों, बस आना कोई घर से कोई चीज कुछ लियाना मिली, वो आप तैयार हो गया चटापट अपने बाल वो सेट करके जनाब वो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया। तू आप चलाक जो महमल है बदमाश लुच्ची,
उसका प्रोग्राम बन गया फुफ्फी को चित करने का। तेरा प्रोग्राम जो बनया उस वक्त ओनू कर मैसेज, वो पूरा तैयार हो गया, गाड़ी में बैठ गई है हजरत के साथ, अपने मंगेतर के साथ, गड्डी 'ਚ बैठे बैठे जिन्हें नौकरां नहीं करता चल नौकर असी देर ना मांगे, उनके मैसेज का था कैंसर, टिकट कैंसिल हो गई। बेचारे में सब कुछ लाता, अपना सैंडविच खाने लगा और इतना खुश हुआ वो हजरत कि मुझे खास इसने कहा है डिनर मिलने का, क्योंकि अभी उसने परसों सॉरी एक बात हमारी रह गई थी, जो फर्स्ट सीन था ना एपिसोड का फ्राइडे वाले का, उसकी बिस्ती ये भी करती है कि तू मुंह उठा के आ जाता है, अभी 2 दिन में मंगनी को ये क्या बेशर्मी तेरी बिगाड़ती है, तो मतलब ना आया कर। तो खुश हो गया मुझे इसने आज खास डिनर भी था। मेरी इतनी थी, मैंने कहा अगर इसको पता ना चले कि किस तरह कैंसिल हो गया, इसे लास्ट सेकंड बुलाया गया, ये खुश ही रहे कि मुझे डिनर बुलाया, पता चल गया उसको गए ना उत्थे ते फिर ना बैठी बैठी ना फिर हसते जो हसती चड़ेल लगदी मासूम तो लगते ने, लगता जी कोई मकारी पता चड़ेल हसदियां होंदियां ने जो लोग फसांदियां शिकार ते फिर ना ये होता है राइटिंग, कि राइटिंग से एक्टर की परफॉर्मेंस लगता है कुछ और है ना। तो फिर अपनी तरफ से वो मासूम बनी है, मासूम बनी तो उन्होंने कहा कोई तुक बनी बेचारे मैं अपने मंगेतर नूं ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਪੋ कहती है बुला कि मैं ब्लश करती हूँ, हंस हंस के दूरी कहती वो एडा बुज़दिल फलाना ये वो बॉर्डर पोके ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਸਦਾਇਆ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। सदाइया क्यों पागल बनया तू? सदाई ने कहता बुला ले अपने सामने में, अल्लाह लगा के तेरे कल्ली आई चिकाना कान वास्ते। अब उन्हें फोन कीजिए और बुला लीजिए, कहिए हम आपका वेट कर रहे हैं। कहता सर ने बुला ले उन्हें सर ने फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया तो सर कपड़े उतार के सैंडविच खाने लगा था। सर ने कहती आ जा, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, फौरन पहुँच जाए। हाँ एक नौकर भी अजकल एडे कटीले हो गए ना, मैं कभी लत्तां डंडे मारते फिरदे छुरियां मारते फिरदे, मजबूरन छुरियां ते डंडे खाई दे की करिए जरूरत है। लो भैन प्रोफैसर अपने नूं, वो भी अपने एडे वड्डे नूं, उन्हें कहती आ जा, मैं कहता मैं तो कहती पहन लो, मैंने तो कपड़े भी बदल लिए। तो दोबारा चेंज कर लीजिए ना। उन्हें कहता उसने कपड़े पहन भी लिए, मंटो सर आ भी गया। हुण दसो मंटो सर ने गड्डी भी स्लो चलाता है, मंटो सर की तैयारी स्लो आना खसदा नूं किड्डी सजा दी। तो फिर पगला खुश सी क्या चुड़ैल मेरे सामने बैठी गई। फिर वो सामने बैठे बैठे जनाब मंटो सर आ गए। फिर मंटो सर आने के बाद जिहड़ियां फिर उन्हें गल्लां कीतियां, हजरत दुनिया दे कुड़ियां मर नहीं गईयां, ए बदमाश लुच्ची ने तेनू हुण भी सतांदी, ब्याह दे बाद होर सताना है। ए बदमाश ने पैन दे फरियाद वर्गे दे पल्ले, तेरे जैसे शरीफ के लिए महमल बिल्कुल नहीं। तू शरीफ है, तुझे कोई शरीफ लड़की मिलनी चाहिए बेटा जो तेरी कदर करे। अच्छा सो वो जी गल सही है, बिन या मीन जड़ा ना ओदी जी वोटी है, अल्लाह खतीजा जैसी औरतें होती है जो नस्लें बर्बाद करती हैं। क्यों? ओदा बदमाश फरहाद, उसकी बेटी शरीफ, बेटी बाप बेटी कहती है अपनी माँ को, अपने भरा समझाती कि सुलह साड़ी हो गई है तो सुलह इंसान वांग निभन दे करन दे। मैं तो उनकी बच्ची से मोहब्बत करता हूँ। शट अप फरहाद। वो औरत जेड़ी है जरा नहीं कर रही कि सुलह हो गई है तो अपने बच्चों को समझावे, अपने कुंडला वाल लहरांदी ते कहनी भाई भी जो ऑस्ट्रेलिया भाई भी कह रहा है कि सुलह होनी, मतलब सिर्फ माँ है जेड़ी कहती कि यह चीज़ा नहीं करना। और ये मेरे अब्बा की लड़ी से वो सुरैया सुरैया करते थे, ये गुड़िया गुड़िया करेगा। मैं माँ तो चल गई, माँ होती है बच्चों को करती है इनेबल इस तरह के। अब उधर ना खतीजा ते फरहाद दोनों लुच्चे ने, अब उसका ऑस्ट्रेलिया वाला भाई और उसकी बहन, अब जो बच्चा नहीं है हजरत तेरा ब्याह बिंजामीन दी तीन हो जाए, वो फिर बच्ची शरीफ है। अच्छा साल सब मैं तक को दे के शराफत ना चलन दी ए जेड़ी है चंडाल है, ए चंडाल ते पैड़े पैड़े कपड़े पा के रेड लिपस्टिक ला के। अच्छा अम्मा अक्सर कहती होती है मजाकिया तौर पे 250 सूट 500 सूट, तो मैं इतना ज़्यादा अम्मा का तो मगर शुभ अम्मा संभाले, बट सॉरी मुझे सज्जल अली के इस लुक की बात करनी पड़ेगी। वो जो था ख़ास डिनर डेट थी जो, वो कपड़ा अम्मा आप कुछ कहना पड़ेगा आपको। मैं जिदों मैं कहता है हलूरियां का कोई ताल्लुक नहीं, पहले जब बताया अपनी तरफ से कि मैं हजरत के लिए गुस्सा कर दी कि मैं तेरे लिए तैयार होई पई हां, जिन्नी छोरी वो तैयार होई सी उस टाइम ही कोई इंसानी कपड़े पा सकदी सी, ओदी ओ तैयारी ते ओदे बाद जे हुण ए वाले कपड़े सी
अल्लाह हराम है सराज अहमद सरिये की बेटी का कोई सूट क्लासी हो। अब मतलब मुझे नहीं पता है डिटेल, लेकिन ये जो बटन है ये नहीं आप पहनते लोग, ये मतलब पता नहीं पहले, मैं खैर आप ज्यादा बेहतर सुना सकोगी। नहीं पहनते हैं, आला पहनती है बाजी हर कमीज बटन लवांदी। मैं तुम बाजी कमीजा दिखावांगी। अम्मा मतलब बटन झूठ ते नहीं कहती, आला हर कमीज बटन लवांदी। मतलब कुड़ियां नहीं लवांदियां, लड़कियां नहीं देखी मैंने इस तरह के लवांदी। कोई मैं कहे चलो ना सारा कोई लिंक नहीं कर जे ये फैशन करेंगे। अच्छा ते जनाब अच्छा उथे ना बैठी भी ते बेचारी कहंदी भी शादी प्याना करना है साफ ओदा शादी की बात कर रहे हैं। बहुत ही गया ओदा गसी के बगैरता शर्मा शादी किथों, तो साफ आप बातों से पता चल रहा था कि वो अपना दुल्हा उन्हें कहन रही है। और आ गए तो चले जाएंगे क्या? शादी पर आएंगे तो भागने नहीं दूंगी। कि तू आएगा, मंटो ने नहीं कहा, मंटो ने कहा कि जो दफा दूर हो जाएंगी तो मैं उदों घर वापस आवांगा। प्रॉमिस करता हूँ जाऊंगा नहीं जब तक तुम नहीं चले जाओ। बहरहाल जो महमल के थे ना सारे अल्फाज लिखे वो यही थे कि तू है मेरा दुल्हा नहीं होना। कि शादी की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ शादी कौन कर रहा है? फरहाद आ गया बाहर, बेटे ने आके अजय बेटे ने जो आके तला दी, था तला का की मतलब सी? ब्लैक कार आपकी है, 800 आई थिंक नंबर है जिसका। की सी वो गड्डी आ कहंदा मैं क्या समझी कुछ फरहाद पेंट किया, आया हाँ। ते फरहाद अपने गाड़ा ना ओदी गड्डी नू ओने तोड़या है। मुझे भी लगा ऐसा। गाड़ी को तोड़ा है तो आके कह रहे वो किसकी गाड़ी है, कोई इस गाड़ी को तोड़ा है। ए सीन दा मैं पूछना चाहनी हां डायरेक्टर बच्चा की सी, बेटे ने की आके दसिया आपकी गाड़ी वो गड्डी ते बैठा तस्वीरां खिंचवाण दिया सी। अच्छा लो जी बाहर आए ने लो नहीं मैंने नहीं समझ आई। मंटो नूं पता है इन्हां दी मंगनी हो गई है, तू कहंदा सी इन्हां दे कोई रिश्तेदार ने, उन बिंजामिन दा पता ही नहीं। किसको? कहंदा फरहाद कौन है, कहंदे बिंजामिन दा बेटा। ये कौन है? फरहाद बिन अमीन। तो पता है मंटो क्या मतलब? मैंने मंगी हज़रत नूं नहीं पता हैगा सी। अच्छा मंटो ने दस्सिया कि बिंजामिन दा। फिर देखो मेरे हज़रत नूं जलील करना करके कि सारे जिन्हां नूं प्यार हो गया तो वो कहन नापुंसक ते उसको नफरत करन। ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ उल्लू बाटा सी उसके गले को पकड़ लिया। अच्छा उसने उसके गले को पकड़ लिया ते फिर जड़ियां दो बदमाश होता है मारिया ते महमल। अच्छा ये क्या चाहती थी? एक बंदा जड़ा एडा बदमाश होवे उसका गला पकड़ लिया, दोनों अभी भी खुश नहीं है। बहादुरी मार खाने में नहीं होती, पलट के मारने में होती है सर। सिर्फ है दो लुच्ची औरतां दा हर वक्त कहना कि तू बुज़दिल ते तू बुज़दिल, तो बेचारा उल्लू बाटन का हर वक्त बुज़दिल सिर्फ इनके तानों की वजह से वो बेचारे गले में पै गया। मैं खुद हैरान था, महमल कहते अब मार खाना सीख गए हो, पता नहीं मारी ने बोला मार खाना सीख गए हो। दोनों रहेगा सी गोली मार दे अगे तू मारिया क्यों नहीं? जब एक बंदे का गला पकड़ लिया और क्या होता है, यहाँ सिर्फ बांह छुड़ाता ना तो फिर बाजू छुड़ाता तो बाद मंटो ने मार पैंदी फिर तो सही सी। जब मंटो ने गला ही पकड़ लिया उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ लो जी फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ फरहाद ਨੂੰ कमा कि जब एक चीज का पता है कि यह चीज सारी इंज भी तो किस तरह दो बारी ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਡਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। बहरहाल दिखाया कि हजरत जो है वो हिफाजत नहीं कर सकता। मंटो ने बहुत मार खाई। मंटो ਨੂੰ कलशन कोफा दे बट नहीं हुंदे वो जिन्हों पवे और उठ ना सके 10 दिन तक। इन्ने बट इन्ना मारिया सब कुछ मार दिता। उसके बाद मंटो को क्या दिखाया, नेक्स्ट दिन मंटो उठ के तुरदा फिरदा पे किस तरह आपने कहा था मारना ना, कत्ल ना करना पर मारते रहना, मारना नहीं बस मारते रहना। भाई मैं कहती दोनों एपिसोड में अजान सम्मी, बाबद अली ते साइमा इन्ना तीनों ने, मैं कहती हूँ तीनों ने कहते नहीं मेला लूट लिया। एपिसोड इन तीनों का नाम थी। सुरैया का करैक्टर पता नहीं चलता कि वो क्या गेम खेल रही है, और राइटर के लिए मैं कहूँगी इतना सस्पेंस डाल दिया कि अब सुरैया की क्या चाल है। सुरैया ने फरहाद कहनी ना मरण मिट्टी चढ़ गई है, मरण मिट्टी चढ़ गई है कम वक्त को। जाहिर गल वो जिदा बार बार करेगा फरहाद ते मरिया ही मरिया ते जेड़ा मंटो ने विच पा दिता होया है। इस बात का क्या मतलब होगा जो उसने मंटो को भी डाल दिया। और वो जो तुम्हारा सर मंटो है वो होगा इस जंग का पहला शहीद। अच्छा फिर ना देखो जरा, अब ना जो महमल ना पुप्पो कहती है ना कि पता महमल पता करने के लिए गई है, पुप्पो नाल है। अब सर मंटो के घर गई है, वो बाद में गई है। जो मिस मारिया एक पढ़ी लिखी है
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਖੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਸੀ ਪਜਾਮਾ ਚੱਲਣਾ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਕੁੰਡਲ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹਿਲ, ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਹਿਲ ਗਵਾ ਐਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ, ਮਾਰੀਆ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਲਿਟਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਪਰਦੇ ਹਟਾਓ, ਉੱਠੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਆਓ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ले उन्होंने थल्ले बुला लिया। तो उसके बाद ना वो आके बैठी है तो कहती सर मैं आपका पता पूछने आई हूँ, सर मेरी फुप्पो भी हैं और वो बाहर गाड़ी में बैठी हैं। फुप्पो भी साथ आई है, बाहर गाड़ी में बैठी। बच्चों फुप्पो गाड़ी में बैठी हैं और ना महमद सर से बातें कर रही है। तो फिर ना कहते चाय बनानी है, चाय बनानी है। मारिया और महमद चाय बनाने गई हैं, फुप्पो बाहर गाड़ी में बैठी हैं। पता नहीं केड़े कहने क्या सी परिंदे ना गल्ला दिखाना बड़ा अच्छा है। फिर चल गई बाहर, फुप्पो गड्डी 'च बैठी पई है, वो अंदर बीमार बैठा पे, वो परिंदे गल्ला करन दी। ये बदमाश है, इसको गोली लगी, इसको रेड लिपस्टिक लगी थी, इसके कुंडल पड़े थे। वहाँ पे मंटो जी ने देर लाइव है। मैंने कहा मंटो जाके फुप्पो को तब मना भी आया। हाँ ते फुप्पो मना के ले आया, फिर अंदर आ गया ते फुप्पो पे मुड़ के बना। अच्छा मुझे लगा हुमायूं सईद और साइमा जी का फर्स्ट आई थिंक सीन था इकट्ठे, तो मैं और देखना चाहता कुछ कि लंबा कुछ सीन हो, लेकिन वो सीन बहुत उन्होंने क्या साइमा दा ते हुमायूं सीन पवे चुल्हे 'ਚ सीन जरूरी है परिंदियां दा ते परिंदियां नाल गल्लां करन दा। कि बड़ा वो पावरफुल फ्रेम था, बहुत पावरफुल फ्रेम था सारा वो कि हुमायूं सईद, साइमा, सज्जन अली, सनम सईद। मैं कहता कुछ इसमें कुछ ऐड हो जाए, कुछ नहीं हुआ, उसमें खत्म हो गया। वो 2 सेकंड सीन था बस। वहां पे कॉमेडी का मजा भी आ रहा था, वहां पे म्यूजिक का मजा भी आ रहा था। बहुत छोटा सीन था वो, मजा आ रहा था सीन का। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बादल सी पर आ गया हाँ जेल से, भैन ने किया कराया ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀਰੇ ਆ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਹਾਂ ਵੀਰਾ मुसद्दिक अपसेट हो रहा था कि मैं मतलब कि चल नहीं पा रहा। अपसेट होना चाहिए था बंदा। तो अल्लाह माफ़ करी, अल्लाह किसी दुश्मन में या अल्लाह माजूर ना करे, तो वास्ता। बहरहाल इसकी कहानी इतनी है कि क्या होगा, सुरैया ने क्या करना है, बहुत थम्स अप। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।